मैं फतेहपुर से बिलॉन्ग कर और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपने माता-पिता को क्योंकि मैं आज जो इस पैरों अपने पैरों खड़ी हूँ, अपने माँ-बाप की वज़ह से हूँ। काश अगर माँ-बाप मेरे ना होते या मैं इस दुनिया में ना आई होती तो आज अपने पैरों खड़ी ना होती और आप सब लोगों के सामने मैं बोल नहीं पाती। फिर दूसरी बार मैं धन्यवाद देना चाहूँगी जो मुझे टियांस पर लाए हैं हमारे धर्मेंद्र सर, डीके सर जो कानपुर से बिलॉन्ग करते हैं। उन्होंने मुझे टियांस पे लाए हैं, बताया है कि आप टियांस पे जाइए बेटर है आपके लिए बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता था। मैं एलोपैथ की डॉक्टर हूँ, मैं सेंटर चलाती थी अपने होम पे ही सेंटर था मेरा। तो टियांस के बारे में मुझे बहुत समझाया था कि आप टियांस कर लीजिए, अच्छा है आपके लिए। मैंने कहा ठीक है बताऊँगी बट ऐसा कुछ मुझे पता ही नहीं था कि टियांस है क्या चीज़ तो मैंने कई बार उनसे नहीं किया। मैंने कहा ठीक है बताऊँगी, टाइम मिलता है तो फिर बताऊँगी। एक दिन फिर मेरे पास आए जब तीसरी या चौथी बार आए तो मैंने कहा ठीक है अब करते हैं, आखिर ये है क्या चीज़ एक बार देख ही लेते हैं, सर का भी इतना रिक्वेस्ट हो रहा है। तब फिर मैंने टियांस में कदम रखा, उसका फॉर्म अप्लाई किया तुरंत मैंने और कहा कि आप ट्रेनिंग जाइएगा जब जाना हो। मैंने कहा मुझे अभी जाना है, कब है ट्रेनिंग? तो अभी बस मुझे 1 महीना हुए ट्रेनिंग लिए, डीवी सर से मैंने ट्रेनिंग ली थी, सिवान गई थी। तो मैंने तुरंत रजिस्ट्रेशन करवा दिया, मैंने कहा मैं अभी ट्रेनिंग लूँगी, जब अभी मैंने यस किया है तो मुझे अभी जाना है और देखना है कि आखिर ये है क्या? तो मेरे मन में इच्छा थी, तो मैं कहा देखना चाहती हूँ मैं इसे, हाँ तो कर दिया मैंने। फिर जब मैं वहाँ पहुँची तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, बीजीएम वगैरह, एक्यूलाइफ वगैरह सब रखे थे और हमारा एलोपैथ का कोई ट्रीटमेंट नहीं रखा था और डॉक्टर भी लिखे थे, तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आता था कि आखिर ये है क्या चीज़? फिर जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है वहाँ की तो पहले दिन ट्रेनिंग जब स्टार्ट हुई विजिट सर की तो मैं किसी को जानती नहीं थी, ना मैं कभी किसी से बोला क्योंकि मैं ज़्यादा बोलती ही नहीं थी, कभी नहीं बोला मैं किसी से। तो जब मैं सिवान पहुँची पहला दिन मेरा जब ट्रेनिंग का गया, मेरे लिए काफ़ी अनकम्फर्टेबल था, कारण था क्योंकि मैं किसी को जानती भी नहीं थी, ना ही मुझको समझ में आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बता क्या रहा है, मैं सुन क्या रही हूँ। थोड़ी देर तक और अच्छे से मैंने समझा तो समझ में आया। अब जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई सारा दिमाग से चला गया, फिर से चला गया। मैंने कहा आपको समझ में आया? हाँ, हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर मैंने दोबारा दूसरे दिन जब मेरा ट्रेनिंग का समय आया तब मैंने फिर अपना स्टार्ट किया। उस दिन मुझे समझ में आया कि हाँ, डांस में कुछ तो है, तब थोड़ा-सा समझ में आया था। तब फिर मैंने काफ़ी मेहनत की, 3 दिन की ट्रेनिंग में मैंने बहुत अच्छी मेहनत किया है। मैंने कहा अब तो मैं सीखूँगी और सर से क्वेश्चन भी करती थी, सर मुझे आंसर का जवाब भी देते थे और डेमो भी दिखाते थे और मैंने खुद पे भी डेमो किया है। मेरा ये बैक पेन होता था, 3-4 साल हो गए मेरे बैक पेन को तो सही नहीं होता था। काफ़ी डॉक्टर को दिखाया, तो कोई रिलैक्स नहीं हुआ, तो एक ऐसे ही डॉक्टर कानपुर के मिश्रा जी थे, उनका नाम मिश्रा के नाम से था, ऐसे ही बोला करते थे, तो एमबीबीएस, एमडी, पीजी किए थे वो, तो बोल रहे थे कि आपका बैक पेन धीरे-धीरे सही हो जाएगा, ये तो मेरा भी तो दर्द कर रहा है, सीढ़ी चढ़ते-चढ़ते। मैंने कहा कहाँ दिखा दिया हमने, कहाँ-कहाँ फँस गए। मम्मा-पापा को कहा, मैंने कहा अब आज के बाद किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊँगी, आप चाहे जो कहना। तो मैंने उस दिन से किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया, एक दृढ़ ही कर लिया था मैंने कभी कभी किसी डॉक्टर को नहीं दिखाऊँगी। लेकिन जब मैं सिवान पहुँची वीवी सर ने सारे चीज़ बताए, मुझे समझ में आया तो मैंने वहीं पे क्वेश्चन कर दिया। मैंने कहा सर मेरा बैक पेन है, ये सही हो सकता है? कहा मुझे 3 मिनट दो। वो 3 मिनट बोलते ही मैं थोड़ा अचंभव फ़ील किया। मैंने सोचा ये कैसे हो सकता है? आखिर ये है क्या चीज़? हमने अपने एलोपैथ में तो ऐसा कुछ नहीं देखा, 3 मिनट तो डायग्नोसिस लग जाता है हम लोग का। यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैंने कहा जी सर मैंने आपको दिया, मुझे ठीक होना है। उन्होंने जब पंक्चर किया झिल्ली से, उस समय मुझे रिलैक्स 50 प्लस हो गया था। बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने कहा सर, फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सर इसे किया कैसे? ना ही इंजेक्शन, ना ही बॉटल, ना ही दवा, आखिर हो कैसे गया? कहा बस यही आपको समझना है। तो फिर जैसे ही कोई भी प्रॉब्लम होती थी, डेमो के लिए कोई नहीं उठता था तो मैं तुरंत उठती थी। मैंने कहा प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगी और मुझे पता भी चल जाएगा कि आखिर ये है कैसे। तो मेरा बैक पेन सही हो गया है, अब नहीं पेन करता। नहीं, 3 साल में बहुत इससे परेशान थी। तब मैं डांस की फैन हो गई बहुत बड़ी और तब मुझे मकसद पता चला कि आखिर मुझे बनना क्या है और मैं जा कहाँ रही थी। उसी दिन से मैंने फिर प्रण कर लिया कि अब मैं डांस की लास्ट पोजीशन तक, अब मैं डांस को कभी छोड़ने वाली नहीं हूँ। सब कुछ छोड़ सकती हूँ लेकिन डांस
नॉट, कभी नहीं छोड़ूंगी इसे। अब मेरा ये फ्यूचर का ही एक हिस्सा बन चुका है। वहां से मैं ट्रेनिंग करके आई, 15 दिन ले लिया है। मेरे पास अभी बीशम मशीन है, तो पेशेंट देखते हैं। अभी ज्यादा तो नहीं आते, लेकिन एक दो आ जाते हैं पेशेंट। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने वहाँ फूड सप्लीमेंट भी नॉलेज किया है, फूड सप्लीमेंट की भी जानकारी दी है। और यूम मीटिंग में तो मुझे 2 मंथ हो गए थे, बट मैंने 1 मंथ कुछ नहीं बोला था किसी से। मुझे बोलना ही नहीं आता था कि मैं बोलूँ क्या। तो जब मैं ट्रेनिंग के समय आ रही थी, घर अपने आ रही थी, तब विजय सर 6 बजे की शाम की मीटिंग में बुला लिया मुझे रिव्यू के लिए। उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पैर उठाते थे तो मुंह नहीं बोल पाते थे, अगर मुंह से बोलते थे तो पैर कांपते थे। मुझसे कह रहे थे, मुझे लग रहा था कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर सर ने कहा कि नहीं, आपसे होगा, बोलो तो सही, आप अपना नाम बताओ, कहाँ के रहने वाले हो, सारा चीज बताओ। तब मैंने बोला। तब धीरे धीरे मैंने रिव्यू देना स्टार्ट किया। मेरे 6-7 सेशन हो चुके हैं। तब धीरे धीरे अब मैं काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ, और बोलती भी हूँ रिव्यू के लिए भी और सेशन के लिए भी, होस्टिंग भी। और ये मेरा पहला ओपीपी सेशन है। मैंने ही सर से कहा था कि सर मुझे ओपीपी सेशन लेना है। कल सेशन कोई नहीं दे रहा था, सर थोड़ा बिजी थे एज ए सर, तो मैंने सेशन दिया था एपी प्लस पे। तब मैंने बोला था कि अजय सर, सर मुझे सेशन लेना है, मैं जल्द ही सेशन लूंगी एलडीसी और ओपीपी से। तो सर ने कहा चलिए हम आपका सेशन लगवा ही देते हैं कल। मैंने कहा सर कल लग जाएगा? कहा जी बिल्कुल, आप ले लीजिएगा ओपीपी में। मैंने सर को फिर कॉल किया। तुरंत वही 2 घंटे बाद मैंने सर को तुरंत कॉल किया। मैंने कहा सर मुझे ओपीपी की प्रेजेंटेशन भेज दीजिए। तो उन्होंने भेजा, मैंने उसको तैयारी की। रात में, शाम को मैंने तैयारी की थी, सारा दिन पढ़ी। आधे घंटे के लिए मुझे टाइम मिला, पढ़ते ही पढ़ते सो गई। फिर शाम को उठी, शाम को ट्रेनिंग लिया सबके। विजय सर की मीटिंग थी, उसे ज्वाइन किया। फिर रात में 2 बजे तक फिर मैंने तैयारी किया, क्योंकि मुझे इसे बेटर बनाना था। ये मेरा पहला ओपीटी सेशन था। मुझे बहुत नर्वस भी फील हो रहा था, और मुझे बहुत कॉन्फिडेंस भी था कि नहीं मैं करूंगी, इसे तो करके ही रहना है, सरकार से वादे जरूर कर लूंगी मैं। तो फिर मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया, और आज मैं ओपीटी सेशन लेने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच, ये मेरी जर्नी थी। और सर बताइएगा मेरी शेयरिंग हो रही है कि नहीं। यस मैम, आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। थैंक यू सर, थैंक। मेरी वॉइस आ रही है सर? यस मैम, क्लियर है आपकी वॉइस भी और स्क्रीन भी आपकी सेट है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो मैं सबसे पहले प्लान के बारे में, ओपन प्लान प्रेजेंटेशन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, इस पे मैं बताना चाहूंगी। जैसे व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई यू, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, और आप इसे कैसे कर सकते हैं, इसे समझ कैसे सकते हैं, और इसे आप किस प्रकार से कर सकते हैं। तो जैसे देखा गया है कि नेटवर्क मार्केटिंग ग्लोबल रेवोल्यूशन, जो फ्यूचर इंडस्ट्री है हमारी, वो 21वीं शताब्दी का एक अनोखा बिजनेस है। रियल में ये बहुत पहली बार ही सुना है इस बिजनेस को। अधिकतर बिजनेस आए हैं, बहुत सारी कंपनियां आई हैं, कई फ्रॉड हो चुकी हैं, और कई तो कहते हैं कि हाँ हो जाएगा, थोड़ी देर बाद फिर कुछ साल बाद कहते हैं नहीं वो कंपनी भाग गई, या उसे कुछ नहीं हो पाया। तो लेकिन जो हमारा टियान्स है, वाकई में 21वीं शताब्दी का एक अनोखा बिजनेस साबित हो चुका है, बहुत अच्छा है। जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है, ये इस बिजनेस का शानदार भविष्य है। अगर किसी को फ्यूचर अपना बनाना है, आगे बढ़ना है, अपने लाइफ को देखना है, अपने ड्रीम पूरे करना है, तो इस ज्ञान में जुड़ना बहुत जरूरी हो जाएगा। 2020 तक भारत विश्व की शीर्ष बिक्री 15 देशों की सूची में शामिल थी। अभी हमारे 15 देशों में भारत शामिल है, लेकिन फ्यूचर में हमारा 2023 तक दुनिया में टॉप 5 देशों में यह शामिल हो जाएगा। टॉप 5 देशों में ये हमारा इंडिया आ जाएगा, जिसमें से हमारा अमेरिका है 17% है, चीन आपका हमारा 17% है, कोरिया 9% है,
जर्मनी आपका 8.5% है, जापान हमारा 7.5% है, ब्राजील 5% है, मैक्सिको 3% है, फ्रांस 2.5% है, मलेशिया 2.5% है, ताइवान 2% है, एंड देन लास्ट हमारा जो इंडिया है वो 1.5% है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये हमारे टॉप 5 में जरूर आएगा। इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं सब लोग। और जैसे देखा गया है, पिछले 10 वर्षों में पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा करोड़पति बनाया है टियान्स है, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीनों में ये बहुत अच्छा है, शानदार है। और $133 बिलियन जो डॉलर वर्ल्ड वाइड है वो बिक्री वर्ष 2019 पे है। और पूरी दुनिया की जो गवर्नमेंट एंड लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग भी इसे प्रोत्साहित कर रहे हैं। हमारे टियान्स जो कंपनी है वो वाकई में बहुत वंडरफुल है। और दुनिया भर में जो स्टडी का जो विकास है, जो विषय है, वो दिल्ली एवं अन्य विश्वविद्यालयों में भी इसका स्टार्टिंग हो चुका है, इसकी पढ़ाई होती है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, आखिर नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि मनी फ्रीडम आता है, टाइम फ्रीडम आता है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी आता है, वर्ल्ड टूर आता है, नेम एंड फेम आता है, लग्जरी लाइफ आती है, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ ऑफ कंप्रोमाइज आता है, एंड लाइफ इन सिंगल सिंगिफिकेशन आते हैं। जैसे कि आपका नेम फेमस होगा, आपका नाम रखा रहेगा, रियाज में जो भी आया है उसके नेम के आगे वैसे भी डॉक्टर लग गया है, साथ में आप लाइफ अपनी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। लग्जरी लाइफ है, आपके लिए कोई भी ड्रीम आप पूरा कर सकते हैं, जैसे मन चाहे, जैसा जो मन कहे वो करने को इसमें मिलता है। अब व्हाई एम आई हेयर, द पर्पस ऑफ लाइफ, ये लाइफ आखिर है कहाँ तक, इसे हमें ले कहाँ तक जाना है। जैसे कि इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले नंबर ड्रीम आता है, दूसरे पे गोल आता है, तीसरे पे प्लान आता है, चौथे पे एक्शन, एंड लास्ट देन रियलिटी। पहले अपने ड्रीम को सेट कीजिए, क्या अपने सपने हैं, आपने सपना क्या देखा है, कहाँ तक जाना है आपको, पहले उस पे ध्यान दीजिए। उसके बाद फिर अपना गोल सेट कीजिए, अगर आपका सपना एचडी है तो फिर एचडी के ऊपर ही आप वर्क कीजिए ईमानदारी से, और एकदम फोकस रखिए, इधर उधर भटकना नहीं है। फिर जब आप ये सब गोल आपका फोकस हो जाएगा, फिर आप प्लान समझना है कि आखिर इसे किया कैसा जाता है, स्वयं पे पहले फॉलो करें। उसके बाद जब आपको आने लगेगा, फिर आप दूसरे को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है, वो आपके वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उसका क्षेत्रफल है वो 1038 एकड़ पे ये फैला हुआ है। वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर है, जिसपे टियान्स इंटरनेशनल पे आते हैं, इंटरनेशनल रिसर्च सेंटर आते हैं, लग्जरी हॉस्पिटल आते हैं, लग्जरी होटल्स आते हैं, और इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी आती है। टियान्स विजन, टियान विजन जो 1995 से वैश्विक स्वास्थ्य परिस्थिति के नेता बने। आखिर टियान मिशन है क्या, इसको हम कैसे समझे? तो टियान मिशन दुनिया भर के उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों का आनंद लेने एवं जीवन स्तर में सुधार करने और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में अवसर प्रदान करता है। टियान मिशन जो है हमारे हर तरह के अवसर प्रदान करता है, फ्यूचर के लिए भी सही है, हमारे ड्रीम के लिए भी सही है, जैसा मन चाहो वैसे अपनी जिंदगी जी सकते हो अपने पद पे रह करके। जैसे 26 साल से एक ग्लोबल ब्रांड है, वो टियान्स ग्लोबल ब्रांड है, जो कि 190 देशों एवं रीजन्स में बिजनेस है, जो कि पूरी दुनिया में 40 मिलियन यानी 4 करोड़ परिवार इस पे टियान्स से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो क्षेत्रफल इसका वो 1037 एकड़ में ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है। टियान्स यूनिवर्सिटी की जो दुनिया भर दर्जनों की यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी है। हमारी जो टियान्स इंडस्ट्री है वो बहुत सारे कंपनियां हैं बड़ी बड़े, बहुत वर्ल्ड क्लास की, उनके साथ भी इनकी साझेदारी है, बहुत टॉप पे आती है हमारी टियान्स। और ये हमारे टियान्स को लाने वाले गॉड हैं, जो हमारे टियान्स जैसे प्लेटफॉर्म को बनाया है। ली जिनयान सर हैं, जो टियान्स फाउंडर के एंड चेयरमैन है, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है, और इनका एक ड्रीम भी है। वो ड्रीम ये है, पूरा विश्व और एक परिवार।
और एक दिन ऐसा जरूर होगा। हम सब काम कर रहे हैं और सर हमारी बहुत तेजी से हमें संभाल रहे हैं और कहते हैं, इसीलिए कहा गया कि पूरा विश्व एक परिवार होकर रहेगा। लीज यूनियन जो है सर हमारे, वो संयुक्त राष्ट्र फ्लैग के साथ यूनाइटेड नेशनल संयुक्त राष्ट्र की तरफ से एक झंडा पुरस्कार मिला है। ये नेशनल झंडा है, देख सकते हैं, ब्लू कलर का, जो कि आज भी हमारा टियान्स इंटरनेशनल हेडक्वार्टर में परमानेंट झंडा लहरा रहा है, अभी भी प्रेजेंट टाइम पर भी। ग्लोबल ब्रांडिंग जो नास्डेक नास्डेक स्क्रीन पर, टाइम्स स्क्वायर, न्यूयॉर्क और अमेरिका जैसे देशों में भी इसका बहुत अच्छे से यूज हो रहा है। गिनीज वर्ल्ड रैंकेज में शामिल 6,400 डिस्ट्रीब्यूटर्स फ्रांस में 95 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जिससे विश्व भर में टीवी चैनल में भी इसका बहुत अच्छे से समाचार पत्र की बड़ी खबर आती है और बहुत अच्छे से इसका प्रचार हो रहा है और होना भी चाहिए। तभी हमारे सभी जितने लीडर्स हैं वो जान पाएंगे, जो जुड़े हैं उन्हें तो पता है, लेकिन जो नहीं जानते इसके बारे में उनको भी पता चल जाएगा कि आखिर ये है क्या चीज। हमारे लीड सर है जो कि वर्ल्ड लीडर के साथ हैं। ये हमारा टियांस है जो WFDA से जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, मेक इन इंडिया, यानी अब हमारे इंडिया को भी पूरी तरह से मेहनत करनी है और अपना इंडिया भी अब बहुत आगे चल रहा है। टीसीएम में दुनिया भर के हजारों टियान्स को अवार्ड सर्टिफिकेट भी मिल चुके हैं, देख सकते हैं आप, बहुत सारे सर्टिफिकेट और अवार्ड मिले हैं अपने टियान्स को। दूसरे नंबर पे आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट है क्या? ये टियान्स का जो रीड होती है उसका मेन फैक्टर हमारा प्रोडक्ट होता है, जो कि भारत में यूनिक प्रोडक्ट, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोडक्ट के नाम से विख्यात है। सभी को स्वस्थ देखभाल उत्पादों की आवश्यकता आखिर क्यों होती है? क्या आप जानते हैं कि कुछ इसके कड़वे तथ्य है? जैसे कि पूरी दुनिया में हेल्थ संकट में है, जैसे आजकल का खान पान भी बिल्कुल बेकार है। बाहर का फूड ज्यादा सब कोई खाना पसंद करते हैं, अगर घर का भी खाया तो खाद भी बहुत पड़ती है और खाद की वजह से जो न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, जो हमारी बॉडी हमसे मांग रही है वो नहीं हम दे पाते हैं। जैसे कि पूरी दुनिया में लगभग 5% लोग ही केवल स्वस्थ है, लगभग 15% दवाओं पर जी रहे हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम उनको बनी है और वो केवल दवाओं से ही टिके हुए हैं, दवा खा रहे हैं तब तक ठीक है, दवा बंद, उनकी जो डिसीजेस है वो हावी हो जाती है उनपे। और कुछ होते हैं, 80% कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ ना कुछ बीमारी उनको बनी ही रहती है। एग्जाम्पल पे जैसे कि आजकल बहुत तेजी से फैला हुआ है लिवर डिसीजेस। लिवर डिसीजेस का यही कारण है क्योंकि खान पान के सही सुधार है नहीं है, जो बॉडी को चाहिए वो मिल नहीं रहा है, इसलिए हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स बनी ही रहती है। अगर कुछ नहीं है तो आपको वीकनेस फील होगी, वीकनेस से आपको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो केवल 5% ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ हैं, बाकी ऐसा नहीं है। इस खान पान की वजह से सारा चीज बदल चुका है। आपके शरीर को प्रतिदिन आखिर मिलता क्या है? अस्वस्थ होने के क्या कारण हो सकते हैं? अस्वस्थ होने के कुछ निम्न कारण है, जैसे कि रेडिएशन। रेडिएशन बहुत ही खराब है अपने बॉडी को। इसका क्या है, क्योंकि आजकल के जो स्मार्टफोन यूज हो रहे हैं, बच्चे हो बड़े हो, क्योंकि सब जो भी ड्यूटी जाते हैं ज्यादातर अपना ड्यूटी जाए या घर पे रहे बैठते हैं स्मार्टफोन का यूज करते हैं, जिससे उसकी रेडिएशन अपने आंखों को बहुत डिस्टर्ब करती है, हेडेक में प्रॉब्लम आता है। दूषित हवा, अब जो हमारी हवा है वो भी अब बिल्कुल सही नहीं है, इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉकिंग करो, लेकिन प्रदूषण इतना फैला हुआ है कि वो भी संभव नहीं हो पाता। पानी भी सही नहीं है, पानी क्योंकि पानी में मिलावट आती है, गंदगी आती है, सही पानी नहीं आ पाता है, उसमें मिट्टी धूल वगैरह आता है। भोजन है वो तो आपका बिल्कुल सही नहीं है, कारण क्योंकि जब खाद्य पदार्थ बहुत ज्यादा मात्रा में पड़ती है तो वो वैसे भी आपका अस्वस्थ हो जाता है। और ज्यादातर देखा जाए तो फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं सब लोग, बाहर का खाना ज्यादा पसंद करते हैं खाना।
और जंक फूड खाते हैं और इजी लाइफ स्टाइल। मेन प्रॉब्लम है इजी लाइफ स्टाइल, क्योंकि आजकल देखा गया है ज्यादातर हर चीज की मशीन अवेलेबल हो गई है। आपका चाहे खाना बनाने का हो, कपड़े धोने का हो, चाहे आपको यहाँ तक कि पोछा लगाने का हो, हर चीज की मशीन अवेलेबल हो गई, जिसके कारण हमारा बॉडी वर्क नहीं कर रहा है, जिससे ढेर सारी डिसीजेज स्टार्ट होती हैं, जैसे कि बॉडी पेन, स्वेलिंग, थायराइड, ये सारे चीज स्टार्ट हो रहे हैं, जिसे हम हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। वो इसी के कारण होता है, सिर्फ बैठे रहना, खा लो हो गया। बर्तन धोने के लिए उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई भी काम करने के लिए जो हम कर सकते हैं, जो नेचुरल है, उसे हमें जरूर करना चाहिए। तो इसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। तभी इजी लाइफ स्टाइल के लिए भी ये सही नहीं है। तो हमें चाहिए वो जरूर करना चाहिए, जो हमारी बॉडी हमसे मांग रही है, हमारा माइंड मांग रहा है, उसे हमें जरूर करना चाहिए। आपके शरीर को प्रतिदिन क्या खाना चाहिए? वैसे भी हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए न्यूट्रिशन मिलना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हमें पोषाहार भोजन और सक्रिय जीवन शैली बहुत जरूरी हो जाती है। जैसे कि समय पर उठना, समय पर सोना, समय पर ही खाना खाना, समय पर ही हर काम टाइम से करना, तो आपका जो बॉडी है वो स्वस्थ रहेगी। जैसे कि विटामिन है, खनिज है, ट्रेस तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, प्रोटीन है, जड़ी बूटी है, जिसमें से और पानी भी आपको सही से पीना है। कभी क्या होता है कि सारा दिन में यहाँ 2 से 3 गिलास पी लिया, हाँ प्यास ही नहीं लगती तो क्या करें? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पानी जब प्यास नहीं लगती तो आप थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, लेकिन पानी आपको पीना है। बोर्डिंग टाइम का पानी आपको सबसे बेटर रहेगा। उठते समय हल्का गुनगुना, बिल्कुल हल्का, उसे आप पीजिए, तो आपका पेट भी एकदम क्लियर रहेगा। और व्यायाम, व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यायाम नहीं कर पाता, उसके लिए वॉकिंग ही चलेगा, लेकिन करना जरूरी है। अनलिमिटेड भविष्य, जिसमें से खरबों रुपए की हेल्थ केयर इंडस्ट्री आती है, जिसे इसमें कोई वो नहीं है, ना ही किसी का जैसे और कहीं देखा गया है कि डॉक्टर लाइन पे है, एमबीबीएस एमडी पीजी कर लिया, बस हो गया, उसके अलावा करना है तो क्या करें, बस जॉब करना है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि इस समय अनलिमिटेड भविष्य है। आप चाहे जितना बनता है उतना बढ़ो, अपना कमाओ अपना, और अपनी लाइफ स्टाइल इजी जियो। और एवरग्रीन हेल्थ केयर इंडस्ट्री है, जब तक दुनिया रहेगी तब तक क्या इंडस्ट्री चलती रहेगी। वाकई में यही सबसे बड़ी बात है। और कंपनी से क्या है कि आती हैं चली जाती हैं, चाहे आपको XYZ कोई भी कंपनी हो, लेकिन जो अपनी ध्यान है, सच में ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। सच में तभी कहा गया है कि जब तक दुनिया रहेगी तब तक ये ध्यान रहेगी। उसमें से अब हमारा आएगा प्रोडक्ट के बारे में, सब फूड सप्लीमेंट के बारे में देखते हैं, जिससे सबसे पहले सियांस का स्पोलिना आता है। सियांस का जो स्पोलिना है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि स्पोलिना एक कैप्सूल पोषण शक्ति और 1 किलो फल और सब्जियों के बराबर होता है। इसमें जैसे फल अगर एक दो खा लिया तो उसमें जितनी न्यूट्रिशन नहीं होती, जितना आपका स्पोलिना में होता है। जैसे कि पालक में आयरन पाता है, लेकिन पालक की तुलना में भी वो 5000% अधिक आयरन इसमें है, स्पोलिना में। और 1000% से अधिक बीटा कैरोटीन है, जो कि गाजर की तुलना में है। दूध की तुलना किया जाए तो उसमें 500% है अधिक कैल्शियम इस पे पाया जाता है। सोयाबीन की अगर तुलना किया जाए, जो कि सबसे अधिक इस पे कहते हैं प्रोटीन पाई जाती है 300%, लेकिन उससे अधिक अपने स्पोलिना पे है। अधिकांश फलों और सब्जियों की तुलना में 10 गुना अधिक पोटेशियम, बट सबसे अधिक हमारा स्पोलिना ही है। ये तो स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर पिंपल्स पड़ गए हैं, डार्क स्पॉट है, दाने पड़ गए हैं, त्वचा को निखार करना है, काले घेरे हैं, झुर्रियां हैं, या बढ़ती उम्र है, फुंसियां हैं, तो इस पे भी आप स्पोलिना का यूज पेस्ट बना करके अपने स्किन पे लगाइए। वो आपको बहुत रिलैक्स देगा। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारे स्पोलिना है, नासा के वैज्ञानिक भी इसे खाते हैं, क्योंकि वहाँ भोजन नहीं मिलता, वहाँ स्पोलिना ही खाते हैं, तभी वो स्वस्थ है। और उन्हें लंबे समय तक भी भूख नहीं लगती है। इसमें जो टेबलेट है वो इसमें 100 टेबलेट है एक डिब्बे में, एक बोतल में, और इसकी जो डोज है वो 2 टेबलेट आप 3 टाइम पीरियड में ले सकते हैं।
अब आ जाएगा हमारा टियान्स का ओमेगा लाइफ। अब जो हमारा टियान्स का ओमेगा लाइफ है वो एक शानदार स्वस्थ लाभ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि रक्त संचार प्रणाली में, हार्ट प्रॉब्लम में, तंत्रिका तंत्र में, जैसे कि तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन बॉडी काम करना बंद कर देती, न्यूरॉन्स हमारे वर्क करना बंद कर देती, माइंड में अगर कोई प्रॉब्लम है, हेडेक है तो, और ये सारे प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल का स्तर या बहुत बढ़ गया है उसको भी यह कम करता है। दिल का दौरा पड़ जाता है अचानक, उसको भी रोकता है। और वेल्स में क्लॉट जमने लगते हैं, ये उनको भी पतला कर देता है और नॉर्मल कर देता है। और बीपी को भी, हाई है, येलो है, उसको भी एकदम नॉर्मल करता है। गठिया के पुराने एरिस्टो अर्थराइटिस जो होता है, काफी खतरनाक ओमेगा लाइफ है, ये उसको भी पूरी तरह से कम करने की पूरी कोशिश करता है। स्मृति अगर नहीं रहती, जैसे कि आज कुछ याद किया है और शाम को पूछा गया तो भूल गया, या सुबह पूछा गया तो भूल गए, याददाश्त कमजोर हो जाती है, जिस चीज के लिए भी बहुत अच्छा ओमेगा लाइफ है। और त्वचा की उम्र बढ़ना, जैसे कि त्वचा में बहुत ज्यादा रूखापन आ जाता है, सूखी हुई रहती है, तो उसको भी काफी निखार करता है और यंग बना देता है। इसमें जो है तो एक बोतल में 60 कैप्सूल होती है, और इसकी अगर डोजेस की बात किया जाए तो इसे भोजन के बाद या भोजन के बाद इसे आप ले सकते हो। और ज्यादा प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कर लेना। यहाँ का जो जिम्नेमा आता है हमारा, ये हमारा महत्वपूर्ण मेन तो शुगर के लिए होता है। शुगर के लिए बहुत अच्छा है जिम्नेमा, बट इसके साथ साथ जिम्नेमा जो सिल्वेस्ट्रे अग्नाशय द्वारा इंसुलिन उत्पादक को बढ़ाने में मदद करता है। और साथ में यह शुगर में देखा जाए मीठा को बंद कर दिया जाता है, फिर भी उसे मीठा खाने की बहुत इच्छा होती है लेकिन बेचारा वो खा नहीं पाता। लेकिन जो जिम्नेमा है वो मीठा को कम कर देता है, इच्छा ही कम कर देगा, तो उसे खाने को मन नहीं करेगा। अगर खाने को मन नहीं करेगा तो शुगर बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और जो मधुमेह के जो बीटा कोशिकाओं के पुनर्जन्म को बढ़ावा देता है, जो बीटा कोशिकाएं वो डेड हो जाती है लेकिन उनको दोबारा से पुनर्जन्म हो जाता है, वो अपना काम करने लगते हैं दोबारा। सीरम कोलेस्ट्रॉल को भी यह कम करता है। और इन गोलियों को लंबे समय तक उपयोग से इंसुलिन और मौखिक यौगिकों का सेवन कम हो जाता है। इसलिए जितना आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, ज्यादातर नॉर्मल तो ये 3 महीना इसके लिए बहुत बेटर है, 3 से 6 महीना। अगर आपका ज्यादा दिन तक का शुगर है तो आप डॉक्टर से सलाह लीजिए, वो आपको अपने हिसाब से जिमनेमा खाने को उपयोग दे सकते हैं। इसकी जो डोजेस है वो खाना आपको भोजन से 1 घंटा पहले 2 टैबलेट, हर बार 2 टैबलेट खानी है लेकिन भोजन से 1 घंटा पहले ही खानी है। सियांस का अब आता है हमारा मल्टीविटामिन, जो कि न्यूट्रिशन के लिए तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसमें से यह विटामिन, मल्टीविटामिन 13 विटामिन और 9 खनिजों की आपूर्ति करता है, जो व्यापक पोषण और कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जो कि त्वचा को संतुलित बनाए रखता है। मल्टीविटामिन हमारे शरीर में होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जब विटामिन सी नहीं रहेंगे तो हमारा बॉडी वर्क ही नहीं करेगा, कोई मिनरल्स ही नहीं रहेंगे, कोई काम नहीं कर सकता। इसलिए अगर कोई भी अगर कमी है विटामिन की तो वो ये मल्टीविटामिन हमारा टियान्स का उसे पूर्ति कर देता है। और कई तरह के रोगों से बचाता है, क्योंकि जब न्यूट्रिशन हमारे बॉडी को मिलेगा तो डिसीजेस खाने की कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हमारे शरीर में जो हार्मोन्स है वो अगर डिस्टर्ब हो जाते हैं तो उनको भी ये संतुलित कर देता है। जैसे कि अगर कम वीकनेस है किसी को, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। थकान है, दुर्बलता महसूस होती है, अगर उसे भूख नहीं लगती है, वजन बहुत घटता ही चला जाता है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट होने लगती है, सुन्न पड़ जाता है, और कमजोर स्मृति यानी कुछ याद नहीं रहता, डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है, या त्वचा पर चकत्ते या स्वेलिंग आ जाती है किसी कारणवश, या त्वचा और बालों या नाखूनों के रंग में परिवर्तित होने लगता है या कलर डाउन होने लगे, तो आप मल्टीविटामिन दे दीजिए, क्योंकि उनकी एचबी बहुत कम है। एचबी के साथ साथ न्यूट्रिशन की इनकी बहुत कम है, जो बॉडी मांग रही है उसे देना बहुत जरूरी है। इसका जो डोजेस होता है, ये भोजन के बाद रोजाना 1 टैबलेट देनी चाहिए।
अब हमारा टियान्स का जिंक आता है, जो कि ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये जिंक हमारे बच्चों के लिए, वृद्धि के लिए बहुत अच्छा है। जिंक हमारे आंखों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिंक की कमी नहीं होती है। और देखा जाए तो मुंह में जब छाले हो जाते हैं तो उसमें भी जिंक की कमी के कारण ही होता है। तो अगर जिंक जब ले लेंगे तो मुंह के छाले, टॉन्सिल्स होते हैं, वो भी हट जाते हैं। थायराइड फंगस में भी मदद करता है, फंक्शन में भी मदद करता है अगर थायराइड है किसी को। और स्वस्थ त्वचा मसूड़ों या पैर की उंगलियों या नाखूनों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पैर की अंगुलियां या नाखून बिल्कुल डैमेज हो गए हैं, मसूड़े में पानी लग रहा है, या आप पश आ रही है, और मस्तिष्क की तंत्रिकाओं में भी ये मदद करता है। नर्वस सिस्टम को भी ये स्ट्रांग बनाता है। और भूख की अगर कमी है तो जिंक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिंक देने से उसकी भूख खुल जाएगी और वो खाना बहुत अच्छे से खाएगा। इसकी जो डोज होती है वो भोजन के बाद दिन में 2 बार खाना है। हर बार 3 से अगर 10 साल पुराना है कोई मर्ज तो उसे दिन में 2 बार खाना है। एक कैप्सूल अगर 10 साल से ऊपर है तो उसे आपको एक कैप्सूल खाना है। डोजेस के अनुसार ही देना है। अगर बच्चे हैं तो उसे आप एक टेबलेट दे सकते हैं और अगर वयस्क है या उससे above के हैं तो उसे आप 2-2 टेबलेट एडवाइस कर सकते हैं। सियांस का Fe+ आता है, जो कि हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे Fe+ मेन तो HB के लिए होता है। ब्लड आयरन की कमी में होने वाली जितनी भी डिसीजेस हैं उनको ठीक करने के लिए Fe+ दी जाती है। जैसे कि ऊर्जा शक्ति के लिए बहुत अच्छा होता है। इम्यूनिटी किसी की कम हो गई है तो उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। शरीर के संक्रमण से कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर अटैक करता है तो उसको भी ये बचाता है। ऊर्जा शक्ति के लिए तो अच्छा होता ही है, लेकिन शरीर का जो तापमान है उसे किसी किसी का होता है बहुत ज्यादा हाई तापमान है तो उसका पूरा हीट हो जाता है बॉडी। फीवर तो नहीं है लेकिन इतना तेज बॉडी हीट हो जाता है। और किसी किसी का टेम्परेचर एकदम लो होता है, जो हाथ पैर एकदम ठंडे हो जाते हैं। लेकिन प्रियांश का जो Fe+ है इसे देने से एकदम नॉर्मल हो जाएगा। मेन इसका काम होता है आयरन की कमी, एनीमिया को भी यह नियंत्रित करता है, HB को भी सुधारता है। क्योंकि अगर HB की कमी होगी तो हमें कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि वर्टिगो आ सकते हैं, वीकनेस फील हो सकती है। अगर ये चीज स्टार्ट हो गई तो हमें ना ही खाना अच्छा लगेगा ना ही पानी अच्छा लगेगा। तो बैक्टीरियल भी आना स्टार्ट, वायरल इन्फेक्शन आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसलिए Fe+ देना बहुत जरूरी हो जाता है, खास करके महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए काफी बेटर होता है क्योंकि उनका मंथली प्रॉब्लम होता है, उसके लिए उनके HB की कमी काफी हो जाती है। इसीलिए हमें Fe+ जरूर खाना चाहिए ताकि बॉडी भी स्वस्थ रहती है और हार्मोन की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। HB हमारा बेटर रहेगा तो वर्टिगो आने की कोई संभावना ही नहीं रहेगी। इसकी जो डोजेस होगी ये भी आपको एज और वेट के अनुसार देंगे। अगर ये एक टेबलेट देना है दिन में, OD आप दे सकते हैं। बाकी अगर ज्यादा जानकारी लेनी है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हो आप इसे। सियांस का जो FOS पाउडर है ये क्लींजिंग का काम करता है, आंतों की सफाई करता है, जो कि इनके तारों में भी सुधार करता है। आंतें काम नहीं करती हैं, आंतों में स्वेलिंग आ गई है, ये उनको बहुत अच्छे से ठीक करता है। यह बिफिडो बैक्टीरिया लाभकारी बैक्टीरिया के विकास को बढ़ावा देता है। आंतों के वातावरण को भी यह नियंत्रित करता है, कब्ज को रोकने में मदद करता है। और बैक्टीरिया रोजाना जो बैक्टीरिया होते हैं अटैक, वायरल बैक्टीरिया है जैसे, उनको भी विकास से रोकता है। जैसे नॉर्मल से डिसीजेस स्टार्ट हो गया, अचानक फीवर आ गया, ठंड लगने लगी, जुकाम हो गया, ये सारी चीज प्रॉब्लम नहीं आने देगा। साथ में पेट खराब हो गया, खाते खाते एसिडिटी बन जाती है, ये सारी चीज नहीं लगे। कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ जाता है लेवल उसको भी कम करता है। और उच्च रक्तचाप को भी रोकने में मदद करता है। शरीर में जितने भी टॉक्सिन हैं उनको भी बाहर निकालने में यह मदद करता है। और ध्यान का जो FOS पाउडर है वो मेन लीवर के लिए तो बहुत अच्छा है। जब आपका लीवर, स्टमक आप और इंटाइटिस क्लींजिंग रहेगा तो कोई डिसीजेस आने की संभावना ही नहीं है। इसे आप हल्का गुनगुना पानी के साथ सुबह मॉर्निंग टाइम पे
दे सकते हैं। अगर बच्चा है तो 1 पाउच 1 दिन चलेगा। अगर वयस्क एज से ऊपर है तो 2 पाउच उनका 1 दिन चलेगा। अब आता हमारा टियान का टिकोली आता है, जो कि हमारे वजन को कम करने के लिए बहुत जरूरी होता है। और मेन ये चीज होता है जो ग्रीन टी के फायदे होते हैं, जैसे कि आजकल बहुत सारे देखा गया अधिकतर लोग चाय कॉफी वगैरह बहुत पीते हैं। लेकिन अगर हमारे टियान की टिकोली की अगर चाय पियेंगे तो उससे जो बेनिफिट्स होंगे वो देखने को मिलते हैं। तो लेकिन जैसे कहते नहीं है कि अगर चाय या कॉफी पीते हैं तो आपको नींद आने लगती है। नींद इसीलिए आती है क्योंकि उसमें चाय में आप टैलिन नाम का पदार्थ होता है जो कि सुस्त कर देता है, नशीला पदार्थ होता है। और कॉफी में आपको कैफीन नाम का पदार्थ होता है, ये भी हमारे बॉडी को बिल्कुल सुस्त कर देता है। और कहते हैं सिर दर्द हो रहा है, लाओ चाय दो कॉफी दो सही हो जाएगा। सही कुछ नहीं होता है, बस थोड़ा नशीलापन आ जाता है। बाकी ये थोड़ा स्लो होकर के एक पॉइजन का ही काम करता है धीरे धीरे। जो हमारे सबसे ज्यादा इस पे प्रभाव पड़ता है जॉइंटिस पे। जो जॉइंट पेन होते हैं उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आर्थराइटिस की समस्या सबसे ज्यादा यहीं से स्टार्टिंग होती है। इसके जो लाभ है, ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, ऊर्जा शक्ति के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर दिमाग किसी का बहुत वीक है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर बालों के जड़ें अगर मजबूत नहीं है, बाल झड़ते हैं, उनके लिए भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। दांतों की हड्डियों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वजन को भी कम करना है, बहुत देखा गया है वजन बहुत बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है, तो उसको भी कम कर देते हैं क्योंकि ज्यादा वजन बढ़ना भी सही नहीं है। अगर शुगर है तो उसको भी मदद करने में बहुत अच्छे से फायदा देता है। ब्लड प्रेशर को भी रोगों में मदद करता है। कोलेस्ट्रॉल को भी काफी हद तक कम करता है ये। स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा है। तो मैं यही एडवाइस दूंगी कि जो टियान की टिपोली है इसकी सभी लोग चाय बनाकर पियेंगे तो काफी कोई भी डिसीजेस आने की संभावना ही नहीं रहेगी। ना ही कोई आपको टेबलेट खाने की जरूरत पड़ेगी, ना ही डॉक्टर को दिखाने की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद हमारा आता है टियान का ओपीसी सप्लीमेंट। ये जो हमारा है त्वचा की चिकनाई और चमकती त्वचा देता है, जो कि खून के थक्का को भी कम करता है। खून के जो थक्के बन जाते हैं, क्लॉट बन जाते हैं, उनको भी ये बिल्कुल कम कर देता है। इसमें जैसे खून में थक्का बनने के खिलाफ है, जैसे मैंने बताया था कि थक्का नहीं बनने देता। अगर किसी भी बॉडी पे किसी भी एंगल पे अगर जमाव हो गया है उस चीज का तो आप ओपीसी दे दीजिए। वो तुरंत ही खोल देगा, ब्लॉक नस को खोल देगा जो ब्लॉक है, और जो थक्का बना हुआ है उससे भी ब्लड को पतला कर देगा, बाहर निकाल देगा। प्रभावी रूप से फ्री रेडिकल्स को हटाता है। कोलेस्ट्रॉल के और हृदय के लिए भी बहुत अच्छा। अगर कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ गया है या हार्ट में आपको किसी भी प्रकार का पेन है या हार्ट पे किसी तरह का रोग है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ओपीसी से आपका बहुत सॉल्व हो जाएगा। इससे एंटी एंजिक स्किन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो त्वचा की चिकनाई और चमकती त्वचा को भी ये बनाए रखता है। जैसे कि बहुत कहते हैं कि हमारी त्वचा बहुत सूखी हुई है, दाने बहुत हैं और बहुत ज्यादा ड्राई है, तो उसके लिए मैं यही एडवाइस दूंगी कि आप ओपीसी लेना स्टार्ट कर दें तो आपके त्वचा में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और वेरिकोज का नस वाले लोगों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारे फर्स्ट या सेकंड लेयर पे उभरी हुई वेंस आ जाती है, एकदम गुच्छे के रूप में आ जाती हैं, उनको सिमेट करके एक तरफ आ जाती हैं, उन्हें वेरिकोज कहते हैं। लेकिन जो ओपीसी है ये उनको खोल करके एकदम सीधा कर देते हैं। इसकी जो डोजेस है, ये रोजाना सुबह खाली पेट गर्म पानी के साथ एक साथ 3 कैप्सूल लेनी है। अब आएगा हमारा ध्यान का कार्डिसेप आता है। कार्डिसेप तो पूरी दुनिया में तूफान तूफान की तरह काम कर रहा है, सुपर स्टार प्रोडक्ट है, जो कि हिमालयन बोर्ड चमत्कारी मशरूम और रॉयल हर्बल में मदद करता है। इसमें कॉर्डिसेप में है प्रतिरक्षा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपके हार्ट में कोई प्रॉब्लम है उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फेफड़े में कोई दिक्कत है, फेफड़े में पानी भर जाना या फेफड़े कमजोर हो जाना, लंग्स काम ना करना, उनके लिए भी यह कॉर्डिसेप वेरी इंपॉर्टेंट है। गुर्दा काम नहीं करता है, जैसे कि किसी भी कारणवश गुर्दा काम नहीं कर रहा है, उसमें इंफेक्शन हो गया है, तो इसके लिए भी कार्डिसेप वेरी इंपॉर्टेंट है। और त्वचा के लिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
और वजन अगर ज्यादा प्रबंध वजन अगर डिस्चार्ज है तो उसके लिए भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है कार्डिसेप। तो ये कार्डिसेप के यूजेस हैं, इतने में ये कार्डिसेप हमारा काम करता है। अब ये जो कार्डिसेप के जो लाभ है वो हमारे जैसे भुजबल के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जीवन शक्ति बढ़ाएं। अगर यौन समस्या किसी को है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, उसके लिए भी वेरी बहुत अच्छा है। और किसी को बांझपन की समस्या है तो उसके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है कॉर्डिसेप। रात के समय पेशाब कम करते हैं, जैसे कि जब पानी ही नहीं पियेंगे तो पेशाब नहीं आता, अगर पानी पीते हैं तो यूरिन नहीं निकल पाते, लेकिन जो अपना कॉर्डिसेप है ये यूरिन को भी क्लीन करता है और किसी भी तरह के डिसीजेस को बॉडी पे नहीं रहने देता। अब हमारा यांस का जो चिटोसन आता है, ये जो चिटोसन है ये भी एक क्लींजिंग का ही काम करता है, जो कि हमारा लीवर के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लीवर स्टमक और आंत के लिए। जैसे कि ब्लड शुगर को भी ये मिनिमम बनाए रखता है, उसको भी काफी हद तक कम करता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, जैसे कि जिससे हमारा कोई भी डिसीजेस आ गया तो उनसे लड़ने के लिए हमारे प्रतिरोधक क्षमता है उसको अगर नहीं बढ़ी होंगी, वो नहीं होंगी, तो बाहर के रोगों से वो लड़ नहीं पाएंगी, जिससे हमारा बॉडी अस्वस्थ हो जाएगा। वसा के अवशोषण को भी रोकता है, कोलेस्ट्रॉल के परिवर्तन को बढ़ावा देता है, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन को बनाए रखता है, और शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स है, जहाँ भी किसी भी प्रकार का आपके सिर से लगा करके पैर तक कहीं भी अगर आपका प्रॉब्लम है उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है उसको भी हटा देता है। भारी धातु को हटाने में मदद करता है, जैसे कि अगर किसी की कब्ज की समस्या है और वो नहीं जा पा रहा है तो आप चिटोसन दे दीजिए, उससे आपका पेट क्लियर हो जाएगा और उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। घाव भरने में भी ये बहुत बढ़ावा देता है, किसी का घाव नहीं बढ़ रहा है तो चिटोसन दे दीजिएगा, घाव बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा। और वजन को भी ये मिनिमम रखता है। इसकी जो डोज है वो दिन में 2 बार गर्म पानी के साथ 2 कैप्सूल लेना है। भोजन से 30 से 60 मिनट पहले ही लेना है, इसको भोजन से पहले ही लेना है। अब हमारा आएगा वर्ल्ड क्लास टूथपेस्ट ओरी केयर। ओरी केयर के तो हमारा बहुत अच्छा है, ये हमारे दांतों को बेनिफिट देता ही है, साथ में हमारे स्किन प्रॉब्लम के लिए भी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि फ्लोरोराइड फ्री है, दुर्गंध को भी रोकता है, अगर दांतों से दुर्गंध आ रही है तो उसको भी रोकता है। मसूड़े अगर कमजोर हैं, उनमें ब्लड आ रहा है तो उनको भी रोकता है, उन्हें मजबूत बनाता है। दांतों में अगर पीलापन है या दांतों में कीड़ा लग जाता है तो उसके लिए भी ओरी केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी देखा गया है कि ब्लैक कलर के दांत हो जाते हैं, उन्हें भी ये बिल्कुल सही कर देता है। सूजन को तो पूरी तरह से खत्म कर देता है और दांतों को लंबे समय तक चमकते हुए एकदम व्हाइट दांत बना देता है। और हमारे स्किन के लिए, जैसे कि अपने स्किन में कोई भी अगर पिंपल्स वगैरह हो गया है, उससे आप लगा लो बहुत फायदे करता है। क्योंकि मैंने इसका यूज अपने पे किया था, मेरे में स्किन में पिंपल्स हो गए थे, मैंने इसे लगाया और इसका रिजल्ट सिर्फ 1 दिन लगाया मैंने रात में, और सुबह मैंने देखा वो एकदम नॉर्मल हो गया था। 2 दिन में इसका असर तुरंत दिखा देता है। और कहीं अगर जल गए हैं हम कहीं पर भी जल गए कट गए तो आप इसे ओरी केयर लगा सकते हैं, उससे आपका घाव भर जाएगा और ठीक हो जाएगा। सियांस का जो आंवला एंड नीम ऑयल है, ये वर्ल्ड बेस्ट नॉन स्टिकी हेयर ऑयल है। ये बहुत अच्छा ऑयल है हमारे बालों के लिए, जो कि अगर बालों में चिपचिपाहट है तो उसको भी दूर करता है, डैंड्रफ को दूर करता है, क्योंकि डैंड्रफ की वजह से ही हमारे बालों में जड़ों के नीचे दाने स्टार्ट हो जाते हैं, फोड़े स्टार्ट हो जाते हैं, फुंसियां होने लगती हैं, ईचिंग होने लगती हैं, ये सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जो हमारा डियांस का आंवला एंड नीम ऑयल है, उसे लगाने से ये डंडक दूर हो जाएंगे। चमकदार और मजबूत बनाते हैं बालों को, जड़ से ही जब मजबूत रहेंगे तो झड़ना तो होगा ही नहीं, झड़ने की कोई समस्या हो ही नहीं सकती है। और सफेद होने से भी यह रोकता है, बालों को झड़ने से भी रोकता है। और जल्द ही जैसे बाल सफेद हो गए किसी के या रेड कलर के हो गए तो उनको भी एकदम नॉर्मल कर देता है उम्र से पहले।
अब ये टियान्स का कैप्सियस ऑर्गन एंड एवोकाडो है जो 2 in 1 शैम्पू है विथ कंडीशनर। पहली बार ही सुना है जो शैम्पू के साथ कंडीशनर भी शामिल है, साथ में ही आया है शैम्पू विथ कंडीशनर। नहीं जैसे अभी कहीं लेते हैं तो शैम्पू लेना पड़ता है, उसके साथ अलग ही कंडीशनर देना पड़ेगा आपको। उसके जो फायदे हैं जैसे कि बालों को मुलायम बनाता है, चमकदार बनाता है, प्राकृतिक कंडीशनर भी देता है जिससे आपके स्मूथ हो जाते हैं, बालों में स्मूथिंग रहती है, मॉइस्चराइजर रहते हैं, बालों को जड़ से मजबूत बनाता है। जैसे कि कंघों से बाल गिर जाए तो बाल नीचे गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं और बहुत पतले हो जाते हैं, लेकिन इसे लगाने से वो जड़ से मोटाई स्टार्ट हो जाती है, बालों की लेंथ बढ़ती है और झड़ना बहुत कम हो जाता है। इसमें जो है वो एवोकाडो का तेल मिक्स है, जैतून के फलों का तेल मिक्स है, नारियल का तेल मिक्स है, सूरजमुखी के बीज का तेल मिक्स है और हाइड्रोलाइज्ड जिसे कहते हैं सोया प्रोटीन भी मिक्स है और पनाक्स जिनसेंग अर्क भी इसमें मिक्स है। अब आएगा हमारा टियान्स का स्पा केयर हैंडमेड बाथिंग सॉप। ये हमारा साबुन है, बैम्बू चारकोल सॉप है जो स्वस्थ मुलायम और चिकनी त्वचा के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि पूरी बॉडी रूसी हुई रखती है, ईचिंग होती है, उसपे छोटे छोटे दाने पड़ने लगते हैं, लालिमा आ जाती है, रगीने बन जाते हैं, तो इसके लिए हमारा जो सॉफ्ट है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा वर्क करता है। मुहासों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, चारकोल साबुन की तरह एकदम चारकोल होता है जैसे अंदर से किसी चीज को खींच लेता है गंदगी को, ऐसे ही हमारा ये सॉफ्ट है जो हमारे शरीर में लगाते ही वो अंदर की गंदगी को खींच लेता है। समय पूर्व उम्र बढ़ने से रोकता है, जैसे कि अब एज है नहीं है और उम्र बहुत बढ़ी हुई दिखती है, जैसे कि 38 की कोई जेंट्स है या लेडीज है वो सीधा दिखेगा आपका 45 एज का, तो नहीं ऐसा नहीं है, उसकी कोई ना कोई प्रॉब्लम से तभी वो दिख रहा है। तो ये जो सॉप लगाने से उसकी त्वचा चमकदार हो जाएगी और बहुत अच्छा ग्लो आएगा। और इसमें डैंड्रफ का भी इलाज संभव है, अगर रूसीपन है तो इसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टियान्स का डिकोनाना हैंड वॉश है, अलोए हैंड वॉश, जो कि हमारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किसी भी चीज को काम करने से पहले अपने हाथों को जरूर धोना चाहिए। खास करके खाना खाने से पहले हमें हाथों को बहुत अच्छे से हैंड वॉश करना बहुत जरूरी हो जाता है। ये हाथों को नम रखता है, क्योंकि जब हाथ नम रहेंगे तभी बेटर रहेगा, क्योंकि हाथों में अगर रूखापन रहेगा तो इसकी फर्स्ट लेयर है वो खुलने लगती है और खुजलियां स्टार्ट हो जाती है। इसमें जो स्किन पीएच है वो 7.4 के बराबर है। रोगाणु मुक्त हाथ धोने के लिए यानी रोग से ये मुक्त करता है, जब हाथ धुल लेते हैं तो 100% आपके रोग खत्म हो जाते हैं, किसी भी काम करने के लिए आप रेडी हो जाते हैं, या पेशेंट देखना हो, खाना खाना हो, स्वयं के लिए हो, आप हाथ जरूर धुलें। उसके बाद आपका जो इसका जो खुशबू है वो बहुत अच्छा है, इसका खुशबू भी बहुत अच्छा है, लगाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब हमारा आएगा डिश वॉश यानी बर्तन धोने का। बर्तन धुलाई के लिए तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बर्तनों में भी हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें ऑयली लगी रहती है और यही ऑयली हमारे बॉडी में जा करके हमारे डिसीजेस को स्टार्ट कर सकती है। ना ज्यादा सही तो कॉन्स्टिपेशन या लिवर की प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी वो धीरे धीरे करके, क्योंकि ऑयली हमारे बॉडी को बहुत नुकसान करता है। और साथ में हमने जो साबुन से धुला है बर्तन को वो भी साथ में लगा है, पूरी तरह से नहीं हटता, क्योंकि ऑयली जब तक नहीं हटी है तो वो कैसे हट सकता है। पियांस का जो डिशवाश प्रभावित जो बर्तन धुलाई के लिए है उसका जो है चिकनाई और गंदगी को खत्म कर देता है, 99.99% रोगाणु और बैक्टीरिया को भी कम करता है, हाथ को कोमल रखता है, सॉफ्ट रखता है, और जो सुगंध होती है, इसकी खुशबू होती है वो भी परफेक्ट बहुत अच्छी होती है। इसमें कोई शंका नहीं है, ना कोई दुर्गंध होती है कि ऐसे जैसे आप साबुन धोते हैं फटाफट धुल गए चलो, ऐसा कुछ नहीं है, आपके हाथों के लिए भी बेटर है ये। और त्वचा के लिए संवेदनशील है, अपने त्वचा पे कोई भी प्रभाव नहीं करता, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से स्मूथ करता है, अपने स्मूथ आते रहते हैं और पेट्रोलियम मुक्त रहता है, पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल सुरक्षित है।
टियान का जो हमारा अब मेन इम्पोर्टेंट लेडीज के लिए आता है, एरिड विश्व का सर्वश्रेष्ठ सैनिटरी नैपकिन पैड। ये हमारे लिए क्यों जरूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि आजकल देखा गया है कि मार्केट में बाहर का पैड यूज करते हैं, जिससे उनको ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती है। बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। आजकल देखा गया है कि जैसे किसी को यूट्रस की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को यूट्रस से जलन स्टार्ट हो गई है, लिकोरिया स्टार्ट हो गई है। जो 10 से 12 साल से लेकर के एंड 45 से 50 साल तक की उम्र के लोगों को ईचिंग स्टार्ट हो गई है, वर्जाइनल इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, लालिमा स्टार्ट हो गई है। क्योंकि नमी जिस जगह रहती है उससे हमेशा हमें क्लीन करना चाहिए, साथ ही उस पैड को भी हमें बिल्कुल परफेक्ट रखना चाहिए। लेकिन जो बाहर का जो पैड है वो बिल्कुल सही नहीं होता, उसमें 4 लेयर होती है जो कि बिल्कुल सही नहीं, प्लास्टिक का बना होता है। ऑक्सीजन ही जब नहीं आ पाएगी तो फंगल डिसीजेस होने के चांस 100% बढ़ जाते हैं। इसमें यूट्रस की स्वेलिंग भी स्टार्ट होती है और इन्फ्लामेटरी की भी समस्या स्टार्ट होने लगता है। लेकिन जो हमारा टियान्स का जो पैड है वो इस सब से बचाता है, और साथ में मेन इम्पोर्टेंट है कि ये ऑक्सीजन भी प्रदान कर, ऑक्सीजन की वजह से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। क्योंकि जो लोअर लोअर का है उसमें नमी रहता है, और नमी के लिए हमें बंद नहीं, हमें खुला चाहिए। इसलिए जो हमारा ये पैड है वो हमारे लिए बहुत सही है। ये एंटीबैक्टीरियल पैड की खासियत दर्जों वर्जाइनल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि एंटीबैक्टीरियल किट होती है इसमें, वर्जाइनल इन्फेक्शन टेस्ट कार्ड भी फ्री गिफ्ट होता है। जैसे कि आप कैसे कहीं से कराएंगे अगर कार्ड से, तो आपको अदर डॉक्टर के पास जाएंगे तो 1000-2000 रुपए वो केवल कार्ड से चेक कराने ले लेती है। लेकिन जो हमारा टियान्स का है उसमें केवल फ्री आया है, आपको गिफ्ट भी मिला है साथ में। इको फ्रेंडली प्लास्टिक फ्री है, और अल्ट्राथिन काफी 8 परतें हैं, सबसे बढ़िया है जिससे 8 परतें, और आठों परतें बहुत आसानी से खुल जाती हैं, और हर परत अपना अपना काम स्टार्ट करती है, जो कि वर्जनल को कोई भी समस्या नहीं होती है। और सबसे बेटर है कि यह गीलापन भी महसूस नहीं होने देता, शक्तिशाली द्रव्य पोषण है, कोई गीलापन नहीं होता इससे। अब आएगा हमारा एडवांस टेक्नोलॉजी, जो वर्ल्ड क्लास है, एक्यू पेमेंट्स है, ये सारी यूज होते हैं। अब आएगा हमारा टियान्स का एक्यू लाइफ। एक्यू लाइफ जो हमारा है, ये हमारे बॉडी में जब हम चेक करते हैं तो इससे क्या बीमारी उस पेशेंट को पहले थी और अभी है और आने वाली क्या है, ये तीनों चीज बताने का काम करता है। इसे लेफ्ट हैंड पे डायरेक्ट और रिफ्लेक्स मोड पे करते हैं। जैसे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उससे पहले डायरेक्ट मोड पे करें, फिर उसके बाद रिफ्लेक्स मोड पे करें। तो ये हमारा बहुत अच्छा है। अब हमारे टियान्स का मल्टी फंक्शन हेड मसाजर आता है, जो कि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो बैलेंस बायो इलेक्ट्रिसिटी हार्ट एंड ब्रेन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका बीपी हाई है या लो है, उसको निम्न बनाएगा। रक्त की चिपचिपाहट को भी कम करता है। देखा गया है कि जैसे कि ब्लड क्लॉट होता है, वैसे ही ब्लड में चिपचिपाहट भी आना स्टार्ट होने लगता है, उसे भी ये सही कर देता है। कहीं भी ब्लड क्लॉट है, हेड पे अगर ट्यूमर है, उसे भी सही करता है। हेडेक में प्रॉब्लम है, सिर दर्द है, माइग्रेन है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस मसाजर से आपको घुमाइए सिर पे, धीरे धीरे उसका रेडिएशन अंदर पहुंच के सारे चीज को खींच लेगा और धीरे धीरे आपको रिलैक्स प्रदान करेगा। तो क्योंकि याददाश्त कमजोर है तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरिकोज वेंस के लिए भी बहुत अच्छा है। जो नसें होती हैं एक जगह सिकुड़ कर इकट्ठा हो जाती हैं बाहरी लेयर पे हमारी स्किन के, उसे भी ऐसा ही करता है। और कहीं पर भी अगर अचानक मोच आ जाती है या एक्सीडेंट होने से फ्रैक्चर या स्वेलिंग बहुत ज्यादा आ जाती है, सही नहीं हो रहा, तो उसके लिए हमारा हेड केयर बहुत सही है, क्योंकि हेड केयर करने से उसकी स्वेलिंग धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा आता है बीसीएम, ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन, जो एडवांस एक्यूप्रेशर और एक्यू पॉइंट एक्सपर्ट है। इसमें जो बीशियम है ये हमारे बॉडी को लाभ तो देता ही है, साथ में इसमें एक्यू पॉइंट्स को भी पंचर करता है, जिससे हमारे कोई भी नॉर्मल डिसीजेस होंगी
वो धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर लॉन्ग है वो भी धीरे धीरे ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे 3 स्पेशल टेक्नोलॉजी है। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है एक्यूप्रेशर रिफ्लेक्सोलॉजी, जो एक बार में 250 प्लस एक्यूप्रेशर एक्यू पॉइंट से हेल्थ बेनिफिट देता है। दूसरे नंबर पे आता है स्पाइनल हेलिकल वाइब्रेशन, यानी पंचेदार कंपन करता है। अगर आप खड़े हो जाते हैं तो कंपन महसूस होती है, जो कि पैरों से लगाकर तो हेड तक महसूस कीजिएगा तो आपको हेड तक उसे समझ में आएगा कि नहीं हमारे बॉडी को वाइब्रेट हो रहा है। यह प्रतिदिन 15 मिनट का उपयोग करना है, और जिसका उपयोग आपको 5 किलोमीटर जॉगिंग और 2 घंटे की एक्सरसाइज के बराबर होता है। थर्ड एंड लास्ट पॉइंट आता है मसाजर थेरेपी, जो कि बीसीएम 7200 आरपीएम के कंपन की उच्च दर की गहरी मालिश उत्पन्न करती है। आप सोचिए यहाँ पे कि अगर 1.72 आरएमपी घूमता है, तो इसे जितने पॉइंट है सब अगर एक एक करके घूमेंगे तो हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट अगर डैमेज है तो उसे तो सही होना ही है। उसे क्या हो सकता है, उसे तो बिल्कुल सही, लेकिन हाँ इसे आप रेगुलर करना पड़ेगा। जैसे कि 15 मिनट में 5 मिनट खड़े होकर के, 5 मिनट कमर केबल और 5 मिनट पेट केबल। और ये पोजीशन दी हुई है, आप इस पोजीशन में भी आप कर सकते हैं। धीरे धीरे उस चीज को बढ़ा सकते हैं। आप इकट्ठा अगर किसी को पहली बार कर रहे हैं तो इसे 2 या 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, धीरे धीरे करके बढ़ा सकते हैं। बाकी अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। और मेन काम जो होता है, इसे करने से जो हमारे बॉडी में टॉक्सिन होता है उसको बाहर निकाल कर फेंक देता है। अलग अलग पोस्टर पे करने के लिए इससे बने हुए हैं चित्र आप देख सकते हैं। इसे सिंगल पे आप कर सकते हैं इनको, जैसे ब्लड सर्कुलेशन मसाजर मशीन, रेफ्लेक्स ऑक्सी थेरेपी जो 250 प्लस एक्यूप्रेशर एक्यू पॉइंट अद्भुत स्वस्थ लाभ में मदद करता है। जैसे कि हृदय रोग है, शुगर रोग है, गठिया रोग है, घुटने के दर्द, अनिद्रा है, पेट दर्द, कब्ज होना, शून्य पर पैरालिसिस, शारीरिक थकान है, अधिक वजन है, पेजन प्रणाली है, स्त्री रोग कोई समस्या है, इम्यूनिटी क्षमता है, हार्मोनल सिस्टम अगर गड़बड़ है, या हाइपोथायरॉयडिज्म है, या स्किन से भी कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या फिर साटिका है, कोई भी प्रॉब्लम है इस पे दिया हुआ है। तो जो भी दिया है इसमें जो भी प्रॉब्लम है आप सिस्टम से सही हो सकता है, लेकिन अपने इसको उपयोग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह ले लें। अब हमारा थर्ड नंबर पे आता है बिजनेस केयर टियान्स इंटरनेशनल बिजनेस। अपने सपनों के लिए, मतलब अपने सपनों के लिए जिए। आप अपने लिए सपने देखें और अपने लिए खुद का बिजनेस शुरू करें। क्या जो भी व्यक्ति शायद 100% में मैं 100 प्लस भी देती हूँ, सबको ही अपना ड्रीम होगा, सबका अपना अपना ड्रीम है जो कहीं पूरा नहीं हो पाया है। किसी का नहीं पूरा हो पाया, अगर 1% पूरा हो गया तो नहीं कहती, बाकी जो हमारा टियांस है यहाँ पे आपका हर एक ड्रीम पूरा होगा। आप जो सोचा है उससे आप 2 गुना आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अपने मन की मर्जी है, जैसी अपनी जिंदगी अपने मन से जीनी हो आप उस हिसाब से मन चाहे जिंदगी जी सकते हैं। पारंपरिक व्यापार मॉड्यूल, यानी अब इस पे जैसे देखा गया है कि एक व्यापार 2 प्रकार का होता है। ये जो हमारा ध्यान है ये तो हमारा हेल्थ वेल्थ और हैप्पीनेस पे है। और जो हमारा दूसरा होता है, इस पे जो प्रचार होता है, किसी भी प्रोडक्ट का प्रचार बाहरी XYZ, जो हमारे जैसे शाहरुख खान ने किया है प्रचार, तो इनके लिए प्रचार कर तो दिया, हम सोचते हैं कि इन्होंने लगाया है बहुत अच्छा होगा हम भी लगा लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। जिसका वो प्रचार करते हैं वो स्वयं अपनी स्किन पर नहीं लगाते, तो हम क्यों लगाएं। हम ऐसा करें ना कि जो हमारे लिए 100% नेचुरल हो, हमारे बॉडी को कोई नुकसान ना पहुंचे, उस चीज को हम फॉलो करें। और ध्यान समय इस चीज को फॉलो करने से बताता है कि आप इस चीज से करो। पहले आप स्वयं फॉलो करो, बाद में दूसरे को कहो, पहले आप स्वयं सोचो। ये है सीधी बिक्री मॉड्यूल, डायरेक्ट सेलिंग मॉड्यूल, जो ग्राहक ने वितरित के रूप में आय अर्जित की है। ये हमारे लीडर्स हैं, हमारे मिल कंपनी के हेड हैं, हमारे AK पांडे सर हैं। अब हमारा आएगा टियांस डिजिटल बिजनेस संभव। अच्छा, अब इसे संभव कैसे किया जाए, तो इसका बहुत अच्छा सैंपल के टाइप में आया है, कर लो दुनिया मुट्ठी में।
अगर आपके पास ताकत है, जज्बा है, जिद है, हौसला है, तो ऐसा कोई काम नहीं है जो आप कर नहीं सकते हो। रिलायंस मोबाइल ऐप्स और वेबसाइट से भी आप बिजनेस कर सकते हो, ये संभव है। फ्री आईडी नंबर रजिस्ट्रेशन, ऐसे सबसे बड़ी बात यह है कि किसी चीज को अगर कहीं भी रजिस्टर करते हैं तो पैसा लगता है, लेकिन हमारा टियान पे अगर ज्वाइनिंग करना है तो फ्री ज्वाइनिंग हो जाती है। बस इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि 18 साल की उम्र से स्टार्टिंग है। इसमें आपको पैन कार्ड की कॉपी चाहिए, बैंक अकाउंट की कॉपी चाहिए, एट आईडी प्रूफ की कॉपी चाहिए, और इसमें ऑनलाइन ज्वाइनिंग या फिर ऑनलाइन शॉपिंग। मार्केटिंग प्लान एंड बोनस। मार्केटिंग प्लान एंड बोनस जो ये है, इसे ए नंबर पे आता है हाइब्रिड बाइनरी प्लान, बी नंबर पे आता है यूनिलेवल प्लान, और सी नंबर पे आता है जनरेशन प्लान। यूनिक फीचर जो हर हफ्ते बोनस होता है हमारा, 4 तारीख, 11 तारीख, 18 तारीख और 25, जो कि बोनस ट्रांसफर डेट हमारा 10, 16 और 30 तारीख को। हमारा आएगा फर्स्ट, रिटेल सेविंग्स, जो प्लेटिनम कार्ड जीवन में एक बार जरूर करवाना चाहिए। सबसे ज्यादा बेनिफिट्स आपको मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आप करवाना ही चाहते हैं तो जितना जल्दी हो सके आप प्लेटिनम कार्ड पे आइए, तो बहुत बेनिफिट्स हैं प्लेटिनम कार्ड पे, सबसे ज्यादा लाभ आपको प्लेटिनम कार्ड पर ही मिलेगा। इसमें स्पेशल बेनिफिट्स हैं, जैसे कि 3 स्टार, 4 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार, जिसमें से ब्रोंज कार्ड है, सिल्वर कार्ड है, गोल्ड कार्ड है एंड देन प्लेटिनम कार्ड है। स्पेशल बेनिफिट में आता है एमआरपी डिस्काउंट, स्पेशल डिस्काउंट ऑन डीपी एंड अकाउंट कैश बैक बीपी, जिसमें आता है एमआरपी डिस्काउंट आपको ब्रोंज कार्ड में 20% मिलेगा, सिल्वर कार्ड में आपको 20% मिलेगा, गोल्ड कार्ड में आपको 20% मिलेगा एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 20% मिलेगा। स्पेशल डिस्काउंट ऑन डीपी जो है वो आपको ब्रोंज कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, बट सिल्वर कार्ड में आपको 5% मिलेगा, गोल्ड कार्ड में आपको 8% मिलेगा एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 15% मिलेगा। जो अकाउंट कैश बैंक बीवी है, वो आपको ब्रॉन्ज कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, बट जो सिल्वर कार्ड में आपको 10% मिलेगा, गोल्ड कार्ड में आपको 10% मिलेगा, प्लेटिनम कार्ड में आपको 15% मिलेगा। अब हमारा है 3 स्टार रैंक, जैसे कि आपने शॉपिंग की है तो बीवी की है, लगभग 12,000 से 15,000 के बीच में अगर आपने शॉपिंग की है तो आपको ब्रोंज कार्ड मिला है, आप 3 रैंक अचीव कर चुके हैं। अगर आप 24,000 से 30,000 के बीच में शॉपिंग किया है, लगभग 200 पीवी का अगर किया है, तो आपका वहीं पे रैंक आ जाएगा, 4 स्टार अचीव कर जाएंगे और आपको सिल्वर कार्ड मिलेगा। फिर आपने 45,000 से 55,000 के बीच में अगर शॉपिंग की है और अपने 400 पीवी का अगर शॉपिंग किया है, तो आपको 4 स्टार ही रहेगा, बट जो आपका कार्ड है वो आपका गोल्ड कार्ड अचीवर हो जाएगा। अब आते हैं हमारे प्लेटिनम कार्ड पे। तो प्लेटिनम कार्ड है जो गोल्ड कार्ड है, वो अगर अपने नीचे 2 प्लेटिनम गोल्ड कार्ड और लगा लेगा, तो जो पहले से गोल्ड है वो प्लेटिनम कार्ड हो जाएगा, वो प्लेटिनम कार्ड उसे अचीव हो जाएगा। इसमें अद्वितीय उत्पादों की खरीदारी करें, प्लेटिनम जीवन में एक बार जरूर करवाना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि प्लेटिनम करवाने से ही सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा सभी लोग से मैं यही कहूंगी कि प्लेटिनम हो जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, बट धीरे धीरे ही चलेगा, इसमें कोई समय नहीं है। अब हमारे सबसे पहले आता है रिटेल सेविंग में आता है हमारा टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की जो एमआरपी होती है वो 211 रुपए है, जो कि हमें ब्रोंज कार्ड में आपको 169 रुपए का मिलेगा, सिल्वर कार्ड में आपको 153 रुपए में मिलेगा एंड गोल्ड कार्ड में आपको 148 रुपए में मिलेगा एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको वही टूथपेस्ट 133 रुपए में मिल जाएगा। अब यही हमारा नाइट नैपिंग पैड है, जो कि हमारी एमआरपी 150 रुपए
146 रुपए में मिल जाएगा। सिल्वर कार्ड में आपको 131 रुपए में मिल जाएगा। गोल्ड कार्ड में आपको 127 रुपए में मिलेगा। और यही प्लेटिनम में आपको 114 रुपए का आपको नैपकिन पैड मिल जाएगा। इसको लेना की बात करते हैं तो इसकी एमआरपी है 2,951 रुपए की है, जो कि आपको ब्रोंज कार्ड में आपको 2,369 रुपए का मिलेगा। सिल्वर कार्ड में आपको 2,108 रुपए का मिलेगा। गोल्ड कार्ड में आपको 2,041 रुपए का मिलेगा। और देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 1,000 एट 1,823 रुपए का मिलेगा। सॉरी। अब जो हमारा दूसरा आता है डायरेक्ट बोनस। डायरेक्ट बोनस है, इसमें मैचिंग जो बोनस है, इसमें फर्स्ट नंबर पे डायरेक्ट बोनस आता है, सेकंड नंबर पे आपका मैचिंग बोनस आएगा, थर्ड नंबर पे भी जो सेकंड मैचिंग बोनस है। जो कि हमारी डायरेक्ट बोनस ब्रोंज कार्ड में आपको 10% मिलेगा। सिल्वर कार्ड में आपको 15% मिलेगा। गोल्ड कार्ड में आपको 18% मिलेगा। एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 20% मिलेगा। अगर फर्स्ट मैचिंग बोनस की बात किया जाए तो ब्रोंज कार्ड में आपको 8% मिलेगा। सिल्वर कार्ड में आपको 9% मिलेगा। गोल्ड कार्ड में आपको 10% मिलेगा। एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 11% मिलेगा। अगर सेकंड मैचिंग बोनस की बात किया जाए तो ब्रोंज कार्ड में आपको 9% मिलेगा। सिल्वर कार्ड में आपको 10% मिलेगा। गोल्ड कार्ड में आपको 11% मिलेगा। एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 12% मिलेगा। अब आता है हमारा ब्रोंज कार्ड। जैसे कि आप ब्रोंज कार्ड अचीव कर चुके हैं और आप अपने नीचे दो ब्रोंज कार्ड लगा लिया है, तो उसके लिए आपका डायरेक्ट बोनस बीबी जो आपका 10% हो जाएगा और मैचिंग बोनस बीबी आपका 8% और 9% हो जाएगा, जिससे आपका टोटल 2,100 रुपए हो जाएगा। अगर आप ब्रोंज कार्ड अचीव कर चुके हैं और अपने साथ में अपने नीचे दो गोल्ड कार्ड अगर लगा लिया है, तो इससे आपको 8,400 रुपए आपका हो गया। सिल्वर कार्ड है, बात किया जाए तो इसका डायरेक्ट बोनस है, वो बीबी आपका मिलेगा 15%। मैचिंग बोनस आपको बीबी 9% एंड 10%, जिसमें से आपको सिल्वर कार्ड में, अगर आप सिल्वर कार्ड है और अपने नीचे दो ब्रोंज कार्ड कर लिया है, तो आपको 2,925 रुपए है। अगर आप सिल्वर कार्ड है और अपने नीचे दो गोल्ड कार्ड लगा लिया है, तो आपको 11,000 से नहीं 11,700 रुपए आपको मिलेगा। गोल्ड कार्ड की अगर बात किया जाए तो जैसे कि आप गोल्ड कार्ड है और अपने नीचे आपने दो ब्रोंज कार्ड लगा लिया है, तो आपको टोटल 3,450 रुपए आपको है मिलेगा। अगर आप गोल्ड कार्ड है और अपने नीचे दो गोल्ड कार्ड अगर और लगा लिए हैं, तो वही आपका हो जाएगा 13,800 रुपए, जिसमें से आपको डायरेक्ट बोनस बीबी आपको 18% है और मैचिंग बोनस बीबी आपको 10% और 11% है। अब बात आती है हमारी प्लेटिनम कार्ड की। प्लेटिनम कार्ड में अगर आप प्लेटिनम कार्ड है, अगर अपने नीचे आप ब्रोंज कार्ड दो ब्रोंज कार्ड ज्वाइन कर लिया है, तो वही आपको 3,825 रुपए हुए। अगर आप प्लेटिनम है और अपने नीचे दो गोल्ड कार्ड है आपके नीचे, तो आपको वही 15,300 रुपए हुआ, जिसमें से आपको डायरेक्ट बोनस बीबी आपको 20% मिला और जो मैचिंग बोनस है वो बीबी आपका 11% और 12% हुआ। अब हमारा थर्ड पे आता है मैचिंग बोनस। इसकी भी बेनिफिट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट मैचिंग बोनस, सेकंड मैचिंग बोनस एंड देन लास्ट वीकली, मंथली एंड ईयरली। फर्स्ट मैचिंग बोनस में आप ब्रोंज कार्ड पे 8% है और सिल्वर कार्ड में 9% है, गोल्ड कार्ड में 10% है एंड प्लेटिनम कार्ड में 11% है। सेकंड मैचिंग बोनस की बात किया जाए तो ब्रोंज कार्ड में 9% है, सिल्वर कार्ड में 10% है, गोल्ड कार्ड में 11% है एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में 12% है। अब हमारी वीकली, मंथली और ईयरली की बात किया जाए तो हमारा जो हफ्ते का है वो ब्रोंज कार्ड में आपका 60,000 रुपए है,
सिल्वर कार्ड में आपका 12,000 रुपए है। गोल्ड कार्ड में आपका गोल्ड कार्ड में आपका 2,25,000 रुपए है। और प्लेटिनम कार्ड में आपका 3,75,000 रुपए है। ये आपका सप्ताह का हुआ। अब मंथली की बात करते हैं तो ब्रॉन्ज कार्ड में आपका 2,40,000 रुपए हुआ। और सिल्वर कार्ड में आपका 4,80,000 रुपए हुआ। गोल्ड कार्ड में आपका 9 लाख रुपए हुआ। और प्लेटिनम कार्ड में जो मंथली होगा वो आपका 15 लाख रुपए होगा। अब आएगा हमारा ईयर का, देखा जाए तो ईयर के लिए हमारा आएगा ब्रॉन्ज कार्ड में 28,08,000 रुपए होगा। सिल्वर कार्ड में आपका 57,60,000 रुपए होगा। गोल्ड कार्ड में आपका 1,08,00,000 रुपए होगा। एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपका 1,80,00,000 रुपए आपका मैचिंग बोनस। अब हमारी तीसरी इनकम आती है जो मैचिंग बोनस की है, जो प्लेटिनम कार्ड पे है। जैसे कि वीकली हमारी 3,75,000 है, मंथली हमारी 15 लाख है, और जो ईयर का है हमारा 1,80,00,000 है। इसमें दो टीम है, जो कि हर एक को दो टीम को सिखाना होता है। जैसे आप हैं तो आपके नीचे दो होना बहुत जरूरी है, ताकि आप सीखें तो आप अपने टीम को सिखा सकें। आप शुरुआत इसकी 12,000 से 15,000 के बीच में कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्रॉन्ज कार्ड और गोल्ड कार्ड के लिए। अब हमारा आएगा ग्रेट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि आ गया गोल्ड और प्लेटिनम, जिसमें से आपका आएगा इसमें से प्लेटिनम कार्ड पे है, जैसे बताया था हमने पहले भी कि वीकली आपका 3,75,000 है, मंथली आपका 15 लाख रुपए है, और ईयरली आपका 1,80,00,000 रुपए है। जिसमें आपका मंथली बोनस आपका आएगा प्लेटिनम कार्ड में 45 लाख रुपए आएगा। और ईयरली का जो होगा वो 5,40,00,000 रुपए आएगा। अब आएगा हमारा चौथा, ट्रेनिंग बोनस आता है। ट्रेनिंग बोनस के भी बहुत सारे स्पेशल बेनिफिट्स आते हैं, जैसे कि एक्टिव लेवल के हिसाब से आता है। जैसे कि ब्रॉन्ज कार्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट जो आप सिल्वर कार्ड पे हैं अगर उस पे 2 लेवल पे हैं तो आपको 5% मैचिंग बोनस है। गोल्ड कार्ड में है अगर 3 लेवल पे हैं तो आपको 5% मैचिंग बोनस है। अगर प्लेटिनम कार्ड है आपका तो आपको अगर 4 लेवल पे हैं तो 5% मैचिंग बोनस आपको मिलेगा। चौथी इनकम, कोचिंग बोनस, जो कि आती है टीम को प्रशिक्षित करे एंड सिस्टम को डिप्लीट करे। मतलब उनको अपने आने वाली डाउन लाइन को सिखाएं। जब सीखेंगे वो तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। 4 एक्टिव लेवल टीम मैचिंग आए, जैसे कि 1 करोड़ रुपए है, इसका मतलब यानी आपकी आय 5 लाख रुपए अतिरिक्त बोनस है। इसमें आपको जो है तो सिल्वर ब्रोंज में कुछ नहीं मिलेगा, बट जो सिल्वर है उसके अगर 2 लेवल पे आप हैं तो 5% मैचिंग बोनस है। गोल्ड कार्ड है आपका अगर 3 लेवल पे है तो 5% मैचिंग बोनस है। एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड है आपका, उसमें से आपका 4 लेवल हो चुका है तो आपको मैचिंग बोनस 5% है। अब हमारा आएगा 5वें नंबर पे यूनि लेवल प्लान। यूनि लेवल प्लान कब याद आएगा? रिटेल इसकी जो पावर है एक्टिव लेवल के हिसाब से इसमें भी दिया है। जैसे कि ब्रोंज कार्ड में आपको कुछ नहीं मिलेगा, बट जो सिल्वर कार्ड है इसमें अगर 5 लेवल पे आप पहुंच चुके हैं तो आपको 5% मिलेगा। अगर गोल्ड कार्ड है आपके पास, अगर आप 6 लेवल पे पहुंच चुके हैं तो 5% प्लस 2 लेवल पे हैं तो आपको 3% मिलेगा। और प्लेटिनम की बात करते हैं तो उसमें से आपको अगर 6 लेवल पे पहुंच चुके हैं तो आपको 5% मिलेगा, प्लस अगर 4 लेवल पे आ चुके हैं तो आपको 3% मिलेगा। पांचवी इनकम जो यूनि लेवल बोनस की है वो आपके रिटेल परचेज की पावर जो है यूनि लेवल की प्लान सकती है जो, उसको देखते हैं।
जैसे कि फर्स्ट लेवल पे सिल्वर कार्ड पे आपका 5% है, गोल्ड कार्ड पे आपका 5% है, एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड पे आपका 5% है। सेकंड लेवल पे देखते हैं तो सिल्वर पे 5% है, गोल्ड कार्ड पे 5% है और प्लेटिनम कार्ड पे 5% है। तीसरे लेवल पे देखते हैं तो फिर सिल्वर कार्ड में 5% है, गोल्ड कार्ड में 5% है, प्लेटिनम कार्ड में भी 5% है। चौथे लेवल पे देखते हैं तो सिल्वर कार्ड में 5% है, गोल्ड कार्ड में 5% है और प्लेटिनम कार्ड में भी 5% है। जब फिफ्थ लेवल आएगा हमारा तब सिल्वर कार्ड में 5% मिलेगा, गोल्ड कार्ड में भी आपको 5% मिलेगा और प्लेटिनम कार्ड पे भी आपको 5% मिलेगा। जब आपका सिक्स लेवल आएगा तो सिल्वर कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको गोल्ड कार्ड में 5% मिलेगा और प्लेटिनम कार्ड में 5% मिलेगा। जब आपका सेवन लेवल आ जाएगा तो आपको सिल्वर कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड कार्ड में आपका केवल 3% रह जाएगा और प्लेटिनम कार्ड में भी आपको 3% ही मिलेगा। जब एट लेवल पे पहुंच जाएंगे आप तो आपको सिल्वर कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड कार्ड में आपको 3% मिलेगा एंड देन लास्ट प्लेटिनम कार्ड में आपको 3% मिलेगा। जब आप 9 लेवल पे होंगे तो आपको सिल्वर कार्ड में कुछ नहीं मिलेगा, गोल्ड कार्ड में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, केवल और केवल प्लेटिनम कार्ड में आपको 3% मिलेगा। जब आपकी 10th लेवल होगी तो आपको सिल्वर कार्ड में नहीं मिलेगा, ना ही आपको गोल्ड कार्ड मिलेगा, केवल प्लेटिनम कार्ड में आपको 3% मिलेगा। अब इस पे जैसे एग्जांपल दिया हुआ है 2 टीम एंड 4 टीम के अनुसार है, जैसे कि 2 टीम का मंथली आता है 99,690 रुपए है, वही 4 टीम का आता है अपना 6,30,76,680 रुपए का मंथली आता है। उसी हिसाब से ये रेट लिखे हुए हैं। जैसे कि अगर 150 का है कोई चीज तो वो आपको 4 टीम पे आपका 300 का हुआ। अगर 2 टीम में अगर 300 का है तो वही आपका 4 टीम में आपका 1,200 रुपए का हुआ। ये सारे चीज है आप देख सकते हैं। छठवीं इनकम आती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बोनस जनरेशन प्लान। अब इस पे ग्लोबल बिजनेस आ जाता है। जैसे कि देख सकते हैं 6 स्टार, 7 स्टार, 8 स्टार, BL, SL, GL एंड SG, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर एंड H3। तो सबसे पहले हमारा 6 स्टार लेवल आता है। इसमें से आपको 5,000 TNPV है, जिसमें से आपको 15% प्लस 20%, जिसमें 20 PPV है। और 7 स्टार जब रैंक आप अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको 2 लेग में आपको 6 स्टार होना बहुत जरूरी है। आपके नीचे 6 स्टार दोनों लेवल पे होना जरूरी है, तब आपका रैंक 7 स्टार होगा, जो आपका 15% प्लस 25% 50 PPV होगा। जब आप 8 स्टार अचीव करेंगे तो उसके लिए आपको 2 लेग पर 7 स्टार होना बहुत जरूरी। दोनों लेग पर जब 7 स्टार हो जाएंगे तब आप रैंक अचीव कर जाएंगे 8 स्टार की। उसमें से आपको जो इनकम है वो बोनस है वो आपको 15% 30% प्लस 3% एक्स्ट्रा आपको, यानी 100 PPV आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं BL ब्रॉन्ज लाइन की बात करते हैं। तो आपको ब्रॉन्ज लाइन बनने के लिए आपको 2 लेग पे 8 स्टार की जरूरत है। दोनों लेग पे एक एक पे आपको 8 स्टार, जब दो 8 स्टार हो जाएंगे तो अब फिर आप ब्रॉन्ज लाइन बन जाएंगे। उसके लिए आपको 15% और 36% आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। सिल्वर लाइन की बात किया जाए तो इसके लिए आपको 3 लेग चाहिए और तीनों लेग में आपको 8 स्टार होना बहुत जरूरी है आपके नीचे, तब आप अचीव करेंगे सिल्वर लाइन, जिसमें आपको 15% प्लस 38% मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप करते हैं गोल्ड लाइन की बात। तो जब आप गोल्ड लाइन अचीव करेंगे तो उसको अचीव करने से पहले आपको 4 लेग पे होने होंगे और 4 लेग पे आपको 8 स्टार होना बहुत जरूरी है। हर लेग पे 8 स्टार, जब 4 8 स्टार हो जाएंगे तब आप गोल्ड लाइन हो जाएंगे। उसमें आपको 15% प्लस 40% मिलना स्टार्टिंग हो जाएगा, जो कि 200 PVV है। अब आ जाएगा स्टार गोल्ड लाइन। जब आप स्टार गोल्ड लाइन की रैंक अचीव करेंगे तो उसे करने के लिए आपको 5 लेग में 8 स्टार के होना बहुत जरूरी है। जब 8 स्टार 5 हो जाएंगे तब आप हो जाएंगे स्टार गोल्ड लाइन, जिसमें आपको 15% प्लस 41%, जिसमें से आपको 200 PVV स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं डायरेक्टर पर की।
जब आप डायरेक्टर पद पे आएंगे तो उसको आने के लिए आपको 4 लेख चाहिए, और 4 लेख में आपको गोल्ड लाइन आपके नीचे होना बहुत जरूरी है 4 लेखों पे। जब 4 गोल्ड लाइन हो जाएंगे तब आप डायरेक्टर पद अचीव करेंगे। उसके लिए आपको 15% और 41.5% मिलना आपको स्टार्ट हो जाएगा। अब आते हैं लास्ट हमारा HD हॉर्नरी डायरेक्टर। जब आप इस पोजीशन पे आएंगे तो उसको लाने के लिए आपको 4 लेग चाहिए, और 4 लेग में आपको 4 डायरेक्टर चाहिए आपके नीचे। तब आप HD को क्रॉस HD आएंगे, अचीव करेंगे, और उसके लिए आपको 15% प्लस 42% बराबर 200 PVV आना स्टार्ट हो जाएगा। अब हमारी आएगी 7वीं इनकम, यानी मल्टीपल ग्लोबल रॉयल्टी, तो इसे कहते हैं हम एलिट बोनस। ये हमारा ब्रोंज बैच है, एक के बाद सिल्वर बैच है, ये हमारा गोल्ड बैच है, स्टार गोल्ड बैच है, डायरेक्टर बैच है, और SD बैच है। ये हमारे बैच लगे हुए हैं, जो जैसे ही पद रैंक अचीव करते हैं उसको ये मिलता है। जिसमें से पहले नंबर पे हमारा आता है जो इंडिया का बोनस है, वो 7% है। जो इंडिया का बोनस है एक्सीलेंस इंडिया का बोनस वो 7% है, और जो हॉर्नरी ग्लोबल बोनस है वो 4% है। अब हमारा आता है एट स्टार, जिसमें आएगा आपका ब्रोंज लाइन आएगा, सिल्वर लाइन आएगा, एंड गोल्ड लाइन। तब आप कार फंड अचीव करेंगे, आपको एक कार फंड मिलेगा। टोटल आपको $30,000 यानी 22,50,000 रुपए आपको मिलेगा। जब आप 9th पे आएंगे, जब डायरेक्टर और एसडी की पोस्ट पे जाएंगे आप, तब आपको बिला फंड रिवार्ड मिलेगा। तियान से मिलेगा आपको, जो जिसकी है 1,70,000 डॉलर है, जिसकी 1,27,50,000 रुपए आपको मिलेगा। बिला फंड अवार्ड भी है। साथ में आपका 10 नंबर पे आता है वर्ल्ड टूर फ्री। अपने सपने भी पूरे करो और बिजनेस को बनाओ। जैसे कि कई जगह देखा गया है कि हम बहुत सी जगह में जॉब तो करते हैं, लेकिन अपनी जॉब पे ही सारी जिंदगी हमारी वहीं रह जाती है, और वहीं से हमारा आ, हेलो। जी सर, आवाज आ रही है सर? हेलो। यस मैम, आ रही है वो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे कि देखा गया है कि अदर जगह अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब करने के लिए हम दूसरों को तो सपने पूरे कर देते हैं, बट जो अपने हैं वो खुद से ही मार लेते हैं, हम कभी पूरे नहीं कर पाते। और जब समय पूरा करने का आता है तब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। फिर जब सोचते हैं कि फिर कर लेंगे तो फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर बच्चे जाने लगते हैं, होता है कि चलो अब आप लोग जाओ, क्या करेंगे अब हम जा करके। लेकिन जो सियांश है, इससे अपने सपने भी पूरे करो, साथ ही साथ बिजनेस भी बढ़ाओ। साथ ही साथ आपको वर्ल्ड टूरिज्म मिलेगा, जाना है, जिससे आप चले जाओ, जा रहे हो है? है? अपना माइक बंद कर लें सर, प्लीज सर। है? तो आपको वर्ल्ड टूर देखो घूमने को मिल सकता है, जो आपका ड्रीम, सबका ड्रीम रहता है कि हम इंडोनेशिया जाएं, मलेशिया जाएं, गोवा जाएं, दुबई जाएं, बट जा नहीं पाते। वो चाहे जितनी बड़ी जॉब कर रहे हैं, वो चाहे जितना कमा रहे हैं, वो इतना अपनी फैमिली पे अटैच हो जाते हैं, अपने सपने पूरे करने के उनको टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन जो प्रियांश है, वो हमें सपने पूरे करने का फुल मौका देती है। आप सभी जगह घूम सकते हो और अपने बिजनेस को भी बढ़ा सकते हो। ये सारे बैच हैं, 8 स्टार, 7 स्टार, 6 स्टार, BL, ब्रॉन्ज लाइन आता है, सिल्वर लाइन आता है, गोल्ड लाइन आता है, स्टार गोल्ड लाइन, डायरेक्टर एंड HD हॉर्नरी डायरेक्टर। जैसे आप रैंक अचीव करते जाएंगे आपको बैच मिलता जाएगा। अब अपना जो टियांस है वो हजारों कारें, सैकड़ों याच, प्लेन और विला वर्ड गिफ्ट कर चुकी है।
हमारे टीएंस बहुत लोगों को सम्मानित कर चुकी है, बहुत सारे कार्य बांट चुकी है, गिफ्ट के रूप में दे चुकी है। और ये गिफ्ट सबको मिला है और आगे सबको मिलेगा। जैसे आप काम करते जाओगे वैसे ही आपको मिलता चला जाएगा। बस समझने की देर है और करने की देर है कि आप कब से स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज को। और हजारों लोगों लाखों लोग हर महीना इनकम पैसे कमा रहे हैं। करियर बनाइए, मुख्य आकर्षण जैसे कि एक शानदार विरासत बच्चों को दी। ये पहली बार मैंने भी सुना है, शायद आप सबने भी सुना होगा, क्योंकि और कहीं देखा जाए तो हमने जो कमाया है या हमने जो डिग्री ली है वो अपने बच्चों को नहीं दे सकते, क्योंकि जो पैसा है उसे ट्रांसफर तो कर देंगे, लेकिन जो हमने अपनी रेपुटेशन बनाई है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई है, जो अपना हमने ईमान बनाया है, वो सारा चीज हम नहीं दे सकते। लेकिन जो अपना टियांस है उसमें वैसा से जैसा हमने बनाया है वैसा ही उसे ट्रांसफर हो जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। सारी टीम की सेल जुटी रहती है। इसमें प्रमोशन है, डिमोशन नहीं है, परफॉर्मेंट ग्लोबल लेवल है, सेल्स कैरी फॉरवर्ड है, ग्लोबल बिजनेस रियलिटी है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बिजनेस चलता रहता है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो आप ये बेफिक्र हो जाइए कि आगे चल के मेरी पीढ़ी क्या करेगी, उसका कैसे गुजारा चलेगा। अब ये आप ध्यान से छोड़ दीजिए और ध्यान आपको इस तरह से हाथ पकड़ के खींच ले जाएगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम आ कैसे गए। आपके बच्चे भी नहीं सोच पाएंगे कि हमें ये मिला कैसे है, इतना जल्दी कैसे कोई बढ़ सकता है। लेकिन जो ध्यान से हमारा बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये मैम अजय सर का हैंड रेज है मैम। आपको की दुआएं मिलती, सबसे ज्यादा दुआ मिलती है। जब आप किसी का भला करते हैं तो मेन इम्पोर्टेंट दुआ होती है। पैसा तो आप कहीं भी कमा सकते हैं, कहीं पर भी आपको पैसा करोड़ों रुपए मिल जाएगा, लेकिन दुआ आपको आपके डायग्नोस और आपकी सपोर्टिंग, अगर आपने किसी का भला किया है तो आपको बहुत दुआ देगा। और कहते नहीं है कि अगर आपकी जब लाइफ कभी खतरे में अगर पड़ी या कोई प्रॉब्लम आई तो वहां पर पैसा नहीं, वहां पे दुआ काम आती है। तो ये हमारे टियांस का फार्मूला है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, हम सबको अच्छा लगा है। और कामयाबी के कुछ जादुई मंत्र यानी कुछ पॉइंट्स है जिससे हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। जैसे कि चारित्रिक गुण अपनाए, जैसे अपने किसी भी काम करने के प्रति आप ईमानदार रहें, उसे अच्छे से प्लान समझाएं। प्लान तभी समझाएं जब आपको समझ में आए, क्योंकि अदरवाइज आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि मैम ये सर ये कैसे है, कैसे कर सकते हैं। तो जब आप पूरा नॉलेज होगा तभी तो दे पाएंगे। तो उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, स्वयं को समझना पड़ेगा। जब आप स्वयं बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे तब आप दूसरों को प्लान समझाने में सक्षम है। हम हर काम को करने से पहले अपने गुरु, अपने माता पिता सबका आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माँ बाप का आशीर्वाद लें, उसके बाद गुरु का आशीर्वाद लें जिसने हमें बढ़ाया है। फिर हमारे जो ज्ञान के गुरु हैं उनको आशीर्वाद लें, फिर अपने पैर को आगे बढ़ाएं, देखिए फिर सक्सेस होता है कि नहीं। फिर बताइएगा मुझे, अगर किसी काम को लेकर के अगर ईश्वर से प्रार्थना की है करने को, तो वो आपके जो गुरुदेव का आशीर्वाद है, अपने माँ बाप का आशीर्वाद है, वही आपको पूरा कर देगा। और अब अगर आप प्लान दिखाने गए हैं तो एक दो को प्लान जरूर दिखा कर ही आएंगे। दूसरे पॉइंट पे आता है शक्तियों का उपयोग करें। आपके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है लेकिन छिपी हुई है, कोई समझ नहीं पाता। बस क्या सोचते हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगा, मुझसे हो नहीं पाएगा, शायद मैं कर लूंगा कि नहीं, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी औकात भी नहीं है, मैं उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं। ये क्या प्रॉब्लम है भाई? अपने अंदर नेगेटिव नहीं सोचना, हमेशा पॉजिटिव रहना है। पैसा रहे या ना रहे, अपना माइंड तो है। पैसा हो या ना हो, अपना माइंड मेन फोकस करता है। अपने माइंड से आप वो काम कर सकते हैं जो आप पैसे से भी नहीं कर सकते हैं। तो अपने शक्तियों को बढ़ाइए, अपने जज्बा, अपने जीत, अपने ड्रीम को फोकस कीजिए, जो अपना ड्रीम देखा है। अगर आप सच्चे लीडर हैं तो आप जरूर करेंगे। मैं उनको नहीं कहती कि जिन्हें आना है और सुन करके चले गए, तो ऐसे लोग बहुत मिलेंगे, क्योंकि जो कामयाबी व्यक्ति होता है उनके पीछे जो लगे होते हैं, जो दुनिया लगी होती है, निगेटिव पॉइंट बताते हैं, उन्हें गिराने को लगते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि कोई हमें गिरा रहा है, कोई हमें निगेटिव बता रहा है, हम नहीं कर पाएंगे, बहुत फोर्स आ रहा है, घर से फोर्स आ रहा है, माँ बाप का फोर्स आ रहा है। आप ये सोचिए ये मेरा फोर्स नहीं है, ये मुझे उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये मुझे उत्साह बढ़ा रहे हैं, उंगली पकड़ के चढ़वा रहे हैं कि आप चढ़ो, गिरोगे नहीं, टेंशन ना लो, आपसे थोड़ी सपना नहीं मैम, जाएंगे।
हमारे सर। होस्ट अपलाइन अजय सर का हैंड रेज है और टाइम भी हो चुका है मैम, प्लीज टाइम ये पे। सर हो गया सर, ये सर हो गया। तो ये मेरी मैंने आपको जो बताया है इसमें से अगर कोई भी गलती हो तो क्षमा कीजिएगा, मैं अपनी बारी को यहीं विराम देती हूँ। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर।